थिंक हम लोग लाइव आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके हैं लाइव। और बस आप सभी से जुड़ना बाकी है और जल्दी से फटाफट आप सारे लोग आ जाइए। वैसे हम आपको बता दें कि आप लोगों ने जो है हमें ऐसे सुना होगा रेडियो पे एक साथ शो करते हुए। इवन हम लोग 1 जनवरी के दिन भी मॉर्निंग में थे, तीनों लोगों ने साथ में शो किया था। और आज आप मन की आंखों से नहीं बल्कि लाइव चेट उसको क्या बोलते हैं, फेसबुक को अगर और हिंदी में बोले चेहरा तो किताब पर। चेहरा किताब। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। लेकिन ना, दिल में नहीं उतरना है, दिल में आप लोग बसते हैं। आप लोग को बस इतना करना है कि आप लोग को चेहरा किताब पे आना है और हमसे जुड़ना है। और नहीं, अगर दिल में उतरना है तो फिर सीढ़ी का इंतजाम खुद ही कर दीजिएगा, हमारे पास है नहीं। सीढ़ी के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून है आप सभी को, क्योंकि लाइव हम लोग जुड़ चुके हैं। बातें हमने बहुत ज़्यादा कर ली, तो गुड आफ्टरनून है आप सभी को नव्या की तरफ से। मे बी आप लोग मुझे पहचान रहे हैं, अगर नहीं पहचान रहे हैं, जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं हमसे, तो उन्हें बता दें कि मैं नव्या हूँ। हाय, मेरा नाम युवराज है और आप मुझे सुनते हैं मैसेज मस्ती वाले शो में। हेलो दोस्त, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, वर्जी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक है इस छोटे से फेसबुक लाइव में। जी, छोटे और से मैं आरजे विवान आपके साथ हमेशा 3 से 5:30 जो कनेक्ट रहता हूँ आपके दिल से। अच्छा, मैं अपने बारे में क्या कहूँ। मैं सुबह 11:30 बजे भी रहती हूँ, शाम 6 से 8:30 के बीच भी, और फिर रात के 9:30 बजे भी। और आज तो संडे है, तो आज फिर मास्टरमाइंड वाले शो में भी। तो मुझे लगता है कि आप लोग के साथ दिन भर का ये जुड़ाव मेरा रहता है। तो अभी फिलहाल आप लोग ज्यादा बातें कीजिए। हाँ, क्योंकि हम लोग को सैलरी कम हाँ, मिलती है नहीं, इसलिए हम आप बहुत कम रहते हैं। नहीं, आप लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, नहीं, मौका मिलेगा। तो आज मौका दिया जा रहा है आपको। आज ये तो अपॉर्चुनिटी आप दोनों के लिए है। अच्छा, आप इवन बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ से आते वक्त रास्ते में ट्रैफिक था। और ट्रैफिक भी ऐसा होता है कि फिलहाल तो ट्रेन जो है वो बहुत कम चल रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। और ऐसे जो फाटक लगा रहता है, मैं अक्सर ऐसे नज़र आता है कि लोग जो है वो उसके बीच में से निकलते हैं, कत्तई रजनीकांत बने फिरते हैं वो लोग। अच्छा, ऐसे लोग होते हैं विवान जी, जब ऐसे शटर गिरा होता है उसके नीचे से वो जब जाते हैं, ना जाने घर पे जाके शायद आलू के चिप्स तलने होंगे उनको। और वहीं अगर ऑटो रिक्शा में या फिर कोई और एक अट्रैक्शन अगर उनको नज़र आ जाता है, तो वो इतना स्लो हो जाएंगे मानो कि दुनिया यहीं पे थम ही गई। है। और जो ऑटो रिक्शा वाला है फिर वो भी कंपटीशन में आ जाता है, वो भी फास्ट फास्ट चलाता है, ये भी फास्ट फास्ट चलाता है। और ये ऑटो रिक्शा ये अक्सर होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कभी आप बाइक से जाएं, स्कूटी से जाएं, आपके साथ वाला आपसे कंपटीशन जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कंपटीशन का जमाना है भाई, चाहे वो आप साइकिल से जाएं, बाइक से जाएं, या फिर किसी काम में हो, कंपटीशन बहुत जरूरी है। तो कंपटीशन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो कि लाइफ को कहीं दूर ले जाए। बिल्कुल, अच्छा, लाइफ अपनी सफलता के लिए आप कंपटीशन कीजिए। अच्छा, इस कंपटीशन के चक्कर में मैंने एक स्कूटी लिया था। जाहिर सी बात है, हम मध्य वर्ग के इंसान है भाई साहब, हम डाउन पेमेंट पे ही लेते हैं। हमने लिया, और ताजुब की बात तो ये है कि हमने एक भी किस्त जमा नहीं किया है अभी तक। तो मैनेजर का फ़ोन आता है, बोलता है कि साहब आपने जो है अभी तक एक भी किस्त जमा नहीं किया। अगर 31 मार्च तक आपने किस्त नहीं जमा किया तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, आप मुश्किल में आ सकते हैं भाई साहब। तो हमने भी कह दिया कि भाई साहब धमकी किसे दे रहे हैं, हमारे पास पासपोर्ट है। यहाँ से हम भी निकल लेंगे। हाँ। तो अभी पासवर्ड की बात हो रही थी, पासपोर्ट की बातें हो रही थी। बिना पासवर्ड के कुछ खुलने वाला नहीं है, तो बिल्कुल। अपने फोन में पहले अपना पासवर्ड डालिए आप। और पासपोर्ट की बात हो रही है, निकलना तो पड़ेगा ही भाई। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। और हम कनेक्ट होते हैं सभी दोस्तों से, क्योंकि अभी बहुत सारे दोस्त जुड़े भी हुए हैं हमारे फेसबुक के माध्यम से। और ये शो ही चल रहा है जिससे हम आपसे कहें भी कि हाँ दोस्तों, एक शो ही बन गया जिसमें हम तीनों आरजे आपसे कनेक्ट हुए और रूबरू हो और गए। ये खुशी की बात है कि अब सिर्फ आज ही नहीं, नेक्स्ट संडे भी हम आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट संडे आपसे Sunday। मिलेंगे, वो भी इंस्टा पे लाइव। Insta तो पे तो अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है हमारे इंस्टाग्राम पे, तो आप जाइए हमारे इंस्टाग्राम पे रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM लिखिए और हमारे पेज को लाइक करिए ना भाई साहब। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको हमसे जुड़ना है और एक एक करके हम आपके सवाल के आप लोगों ने पिछले बार सवालात पे सवाल खड़े कर दिए थे, तो इस बार हम आपके सवाल पे जो है आपके जवाब देने वाले हैं। अच्छा नव्या जी, हाँ जी। ये देखिए पहला मैसेज तो हम तक ये लाइव है, पहला मैसेज नहीं बल्कि पहला कमेंट। ओह यार, वैसे दिन भर मैसेज करते करते आदत हो जाती है। हाँ। आदत हो और जाती है। आदत की बात है। नव्या जी, आप तो हर समय रहती हैं, हम्म, ये फिजा है, ये हर जगह रहती है, खुशबू हाय। है। होता है। और बिंदास खुशबू लिखती हैं, वेलकम बॉस एंड गुड आफ्टरनून माय लवली दी और विवान जी। गुड आफ्टरनून आपको भी खुशबू। हम जलेबी तलने आए हैं यहाँ पे। अरे उन्होंने बॉस लिखा है भाई। ओह Boss। बॉस, माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है।
दया को इनके पास भेजना पड़ेगा। पारी चल रही है। ये हम हैं, ये हमारी वो फेसबुक ग्रुप आजिज है, हैं, ये और यहाँ पे बातचीत चल रही बातचीत है। चल रही है, सिंपल सा है। ये ज्ञान रंजित बादशाह जी लिखते हैं, और बादशाह तो भाई दिलों में राज करते हैं। युशो बॉय बादशाह। इट्स योर बॉय बादशाह। हाँ। और अगला कमेंट हम तक पहुंचा हुआ है आदित्य कुमार जी का, और आदित्य कुमार जी लिखते हैं गुड आफ्टरनून सर एंड मैम। अच्छा, अगर एक सर के लिए सर लगते हैं, अगर 2 सर रहते तो सर्स लगते हैं क्या? 2 सर। वो हो जाता फिर। आगे बढ़ते हैं, और भी मैसेज हम तक पहुंचे हुए हैं। हाय। खाना लेकर आए हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, अब बताइए आप। अच्छा खुशबू जी, ये आप अपने बॉस से ही पूछिए, क्योंकि आपकी हवाई दी तो आपको कुछ बताने वाली नहीं है, क्योंकि आजकल आप हमें याद नहीं कर रही हैं। चलिए कोई नहीं। दस्तगीर आलम हम तक जुड़ चुके हैं, लिखते हैं हाय। तो हाय दस्तगीर जी, गुड हेलो जी। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। भाई आपके पास अंधेरा कुछ ज्यादा है ना, इसलिए आपको मॉर्निंग ही लग मॉर्निंग रहा हो रहा है। है, मॉर्निंग का टाइम हो गया। धीरे धीरे प्रकाश निकल रहा है। बिल्कुल। तो और भी सारे बातें होंगी, लेकिन उससे पहले हम इन लोगों के लिए कुछ टास्क लेके आए हैं, और इन लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन फॉर्मल नहीं, टेढ़े सवाल होंगे। और वो सवाल में हम कुछ इनके साथ डायलॉग लेके आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ऐसी मूवी का डायलॉग दे या फिर ऐसा फिल्म दे जिसे, आपको तो पता ही होगा कि नव्या जी भोजपुरी कितना अच्छा बोलती हैं, तो अगर आप हिंदी में कुछ डायलॉग हम तक बिल्कुल, लिख के बिल्कुल। पहुंचाते हैं, हम इनसे बुलवाएंगे ज़रूर। फिलहाल के लिए हमें तो इन्होंने हमने जो है इनको एक डायलॉग सजेस्ट किया हुआ नेक्स्ट है। कमेंट हम पढ़ना चाहेंगे भाई। नहीं, नहीं पहले नहीं, हम next अरे ऐसे comment। कर- नहीं, अरे नहीं, ऐसे अरे, कैसे? comment? अरे, मतलब आज मुझे फंसाने का पूरा इरादा आप लोगों ने बनाया है। अभी अब पासवर्ड लगेगा सर। नो 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 नो, इसे ओपन कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि सभी लोग हैं यहाँ पे। तो वैसे- एक सवाल है, और ये आपको बोलना होगा कि 3 चीजें कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। आई, मी एंड माई सेल्फ। इससे आपको कंफ्यूजन के साथ बोलना है। अच्छा, कंफ्यूजन के साथ बोलना है। हम इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं, सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट मी। शांत, माहौल शांत। अगला मैसेज आइए हम देखते हैं। नव्या मैम, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। ये शर्माना भी। शुक्रिया अनिल आपको इसके लिए। प्रिंस कुमार लिखते हैं 15 लाइव है, 15 लाइव है। हाँ नहीं, यहाँ 18 हो गया। साउंड बहुत स्लो आ रहा है, प्लीज तेज बोलें। एक्चुअली बिल्कुल। कुछ लोगों ने ये बोल रखा है ना कि आप लोग बहुत तेज बोलते हैं, तो आज हमने सोचा कि फेसबुक लाइव पे थोड़ा धीरे ही धीरे ही बोलेंगे। हो जाए। धीरे बोले। और आज आपके सारे जो है वो सवाल के आंसर हम देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम मुजरा करें, हम मुजरा करेंगे भाई साहब। आप बोल के देखिए। ओनली युवराज। बोलेगा मत, प्लीज बोलेगा नहीं, मत। बोलिएगा जरूर। आप बोलिएगा जरूर बताइएगा जितने दोस्त। लोग हमारे साथ हैं उन्हें बोलना है, इन्हें मुजरा करना है। मतलब इन्होंने बोला ना मुजरा करना है भाई, जिसके जो करता है उसे आदत रहती है, हाँ और वो बोल मम्मी, नहीं सकता है। हाँ मम्मी आया। देखिए, मैं चला मम्मा जाऊंगा। बुला रही है। मम्मी बुला रही है। देख लीजिए, यही होता है। देखिए दोस्त, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि कभी कभार आपके दोस्त आपके साथ रहते हो, अगर कहीं ऐसा टेढ़ा खीर पकने लगे ना, तो वहां से आप रफू चक्कर होने में 2 मिनट लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या आप लोगों के साथ कि कुछ करना हो आपको, और तुरंत आपको ऐसा लगे कि अब तो यहाँ से निकलना है भाई। मतलब किसी ने आपको कुछ टेढ़ा सवाल दे दिया हो, और आप सोच रहे हो बस किसी का कॉल आ जाए, हम निकल जाए यहाँ से। अक्सर ये होता है तब जब हम डायस पे रहते हैं, बिल्कुल। जब हमें मंच मिलता है, और वो हेजिटेशन जो रहता है ना, उस वक्त सोचते हैं काश कुछ ऐसा हो जाता, काश कुछ ऐसा हो जाता, ये तंबू गिर जाता, हम यहाँ से भाग जाते हैं। बहुत होता है ऐसा। सारे इल्यूजन होते हैं, यानी जो भ्रम होते हैं। कल कभार हम बोलते तो हैं, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, मगर लगता है कहीं इसमें गलती तो नहीं हो रही है। इस Mind वजह जो से है वो क्या चलता होता रहता है, है। इस वजह से क्या होता है कि हम उस जगह से सोचते हैं यार जल्दी से बोल के अपना शब्द जल्दी से खत्म करें और यहाँ से निकल जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बोलना भी ना पड़े। हाँ, बुलाए नहीं, स्टेज पे ना बुलाए। नाइस। अशफाक अली जी लिखते हैं नाइस। हाय नाइस। एक सेकंड। नाइस, ये लाइव सेक्शन नाइस, विवान जी नाइस, हम नाइस, खैर कौन नव्या जी तो nice? नाइस है ही। सभी नहीं, नाइस। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सबके लिए लिखे नव्या मैम, सो क्यूट। ये हमारे पास किसने मैसेज किया है, सॉरी किसने कमेंट किया है? आदत की बात है भाई। ये और मैडम का क्या नाम है? ये मैडम- प्रिंस कुमार जी लिख रहे हैं ऊपर। अगर एक बार चेक करेंगे तो आपको नाम पता चल जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं, मेरा नाम नव्या है। जी। अनिल जी लिखते हैं हाय नव्या मैम, विवान सर, युवराज सर फ्रॉम अनिल, टनकपुर चंपावत, उत्तराखंड से। अनिल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि उत्तराखंड के मिजाज क्या हैं, वहाँ के हाल चाल क्या हैं, और सबसे पहले
आप अपना हाल चाल बताइएगा हमें, और बताइएगा जरूर कि आपको हम सबका शो अच्छा लगता है या फिर मिजाज से मुझे याद आया, कल आपने बोला था अंदाज अपना अपना को आप भोजपुरी में बोलिए, तो आज मिजाज ये कैसे आ गया? ये तो उर्दू वर्ड था, और अंदाज अपना अपना को इन्होंने मुझे भोजपुरी में बोलने के लिए बोला था। हम यूपी वाले भाई साहब, हम हिंदी बोलते बोलते उर्दू कहीं में भी भी कुछ घुस चिपका जाते देते हैं, हैं। कहीं भी चले जाते हैं हम। माफ करेगा, हम जरा बोलते बोलते इधर उधर निकल जाते हैं। बिल्कुल जिगजैग की तरह, जो Zigzag की रास्ते में अगर कहीं भी ट्रैफिक रहे तो थोड़ी सी गली मिलती है, उधर से निकल जाते निकल हैं लेते हैं। अब इतना भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल कि कहीं आप लाइफ जाके, बर्बाद हो हाँ, जाए। लाइफ को बचाना है, सेव करना है। हम आप सभी से कहते हैं कि आपके जीवन अमूल्य है और इसे बचाइए और दूसरे को भी समझाइए। जब आप, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अगर बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो ये सबसे, हम तो ये कहते हैं बेकार है, क्योंकि लाइफ को बचाना हम सभी कहते हैं, हम सभी के लिए, हम सभी आरजे भी ये अब कहते भाई हैं। साहब ये बताइए, आपकी लाइफ के लिए हम लोग अगर बोल रहे हैं तो आपकी इससे life मुझे लगता है शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि हर किसी की जिंदगी उसके वसूलों से चलती है। तो प्लीज आप अपने वसूलों में ये शामिल करें कि आपको बगैर हेलमेट कहीं नहीं जाना है। अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, अवश्य करें। और प्लीज थोड़ा स्लो बाइक चलाएं, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए, आप दोनों के लिए भी, ओके क्योंकि मैं तो साइकिल से आती हूँ। नहीं, हम भी थोड़ा स्लो चलते हैं इस अच्छा, बात के लिए। अब जो है वो माहौल को थोड़ा सा और लाइट बनाते हैं और विवान जी से एक सवाल पूछते हैं। सवाल क्या है, एक डायलॉग है, इनको भी हम देते हैं। तो इनका डायलॉग ये है कि हम कोई मंदिर का घंटा है, कोई भी आके बजा जाता है। इससे आपको जो है वो इससे मुझे अपने मैनेजर साहब की याद आ गई। सच में, इससे हमें अपने मैनेजर साहब की याद आ गई। भाई गलती हो तुरंत सुन के जाते हैं हम, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको बोलना चाहिए। भाई बोलिए। हम कोई मंदिर का घंटा है जो कोई भी आता है और बजा कर चला जाता है। हाय, ऐसी बात पे मुझे लगता है कि अब तो मैनेजर साहब को कॉल लगाना बनता है। कोई भी आता है बजा कर चला जाता है। अच्छा, एक बार की बात है, इसी महीने की बात है, मैंने मैनेजर साहब से कहा कि सर मेरी सैलरी आप कई महीने से बढ़ा नहीं रहे हैं, दिक्कत तो हो रही है सर। तो उन्होंने बोला कि तुम काम क्या करते हो? मैंने बोला कि सर मुझे जॉब चाहिए, छुट्टी चाहिए सर। तुम्हारा काम कौन करेगा? फिर मैंने बोला कि सर एक्चुअली बहुत कम आप सैलरी दे रहे हैं, अगर सैलरी बढ़ाइए। नहीं बढ़ेगा। तो सर अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं तो मैं जाके सारे स्टाफ से कह दूंगा कि आपने मेरी सैलरी बढ़ाई हुई है। हम अफवाह पे विश्वास नहीं करते हैं। ये अफवाह। सीधा मैनेजर साहब से हम पूछ लेंगे। अच्छा, अब मुझे बोलना पड़ेगा, हम कोई मंदिर का घंटा है, कोई भी आके बजा के ले जाता है। अब इनके लिए सही रहेगा। और अंकित शर्मा हाय लिखते हैं, हेलो अंकित, कैसे हैं आप? और यहाँ पे रख देते हैं। हमारा जो है फोकस बिल्कुल कैमरे के आप सामने सब ही खाना खा लिए हैं ना? भाई इंतजार था कि आप लोग आए, फिर दावत पे चला जाए और भंडारा यही चलेगा। तो चलिए अब शुरुआत किया जाए खाना खाने का भी। हाँ, एक मैसेज और भी पहुंचा हुआ हाथ से है। आदित्य कुमार लिखते हैं, मैं तो पैदल भी चलता हूँ तो हेलमेट पहन कर चलता हूँ। ये क्या होता सुरक्षा है ये देखिए। ये होता है सुरक्षा की बातों को फॉलो करना। हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये चलते वक्त कैसे दिख रहे होंगे। बिल्कुल तरबूज की तरह। तरबूज गोल गोल की तरह। घूमता है। और आपने वो देखा है ना, खेत में वो जो लगाया जाता है चिड़ियों को भगाने के लिए, आपने देखा है ना? बिल्कुल वैसे लग रहे होंगे। अच्छा, ये आदित्य। कौन है? इरफान जी लिखते हैं कि युवराज भाई आज यूपी वाला ठुमका लगा दीजिए, आज मौका भी है। भैया आप अपने आप को मुगल आजम, हमको अनारकली समझो का? ठुमका लगेगा भाई। मैंने इन्होंने नहीं, कहा था। आपने कहा है ना ठुमका लगाने के लिए। आप शादी कीजिए, युवराज ठुमका जरूर लगाएंगे। यस, अब अच्छा, आज पसंद शादी से याद आया कि आए दिन जो है वो इरफान जी बोलते हैं कि मुझे शादी में जाना है, शादी में जाना है। तो इनके एक मित्र हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद इरफान जी बैंड बाजा के मेंबर हैं, आए दिन शादियों में ही मिलते हैं। मैंने कहा भाई ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का प्यार है जो उन्हें शादियों में बुलाते हैं, वरना आजकल कोरोना के चलते तो कोई शादी में भी हमें इनवाइट नहीं कर रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अच्छा, बुला कोई नहीं रहा है, लेकिन आजकल कार्ड ऐसे डिजिटल फॉर्म में बनाए जा रहे हैं कि आपको कार्ड पे जो है वो QR कोड जो नजर आते हैं वो आते हैं। भाई साहब आप आए चाहे ना आए, आपको पेटीएम जरूर करना होता है। और इस बीच में फूफा जी जो है वो नाराज हो गए हैं, क्योंकि वो जाते हैं देते हैं 121 रुपये और खा के आते हैं 1021 रुपए का। उनको और बड़ा ज्यादा ऊपर से नुकसान उनको है। जो नेक मिलता है वो अलग। हाँ, और जिस शादी में जो है वो फूफा, अंकल, मौसा, मौसी, अंकल में तो सारे आ जाते हैं। अगर नाराज ना हो तो वो शादी नहीं मानी जाती है। नाराज होना उनका उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे शादी के लिए सिंदूर।
और आजकल तो फूफा जी और ये सभी लोग नाराज होना भी भूल गए, मुझे लगता है वो सिर्फ इस बात से खुश हो जाते हैं कि हमें बुलाया तो गया है ना। युवराज सर, जौनपुर का क्या हाल है? हम आप समझ रहे बताइए। हैं आप किसकी बात कर रहे हैं। गलत बात। गलत बात बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं आदित्य। पूछिए जौनपुर वाली का क्या हाल है। एक्चुअली बात ऐसे हुई कि उन्होंने बोला कि मुझे पतले लड़के बहुत पसंद हैं, और एज यू कैन सी मैंने बोल दिया कि मैं जो है वो हवा के साथ बह गया था। इम्प्रेस होगी भाई साहब। फिर मुझे जब उन्होंने रियल देखा, ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ आ जाए। फिर उन्होंने बोला कि मुझे बच्चे जैसे शक्ल वाले लड़के जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने बोला ओ एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर बाद आता हूँ, मुझे डायपर चेंज करने जाना है। फिर मैंने आया लाइव, ब्लॉक कर दिया। आप खुद सोचिए। अभी और भी कुछ शाम तक मैसेज पलकों में कैद रहने दो सपनों को, उन्हें तो हकीकत में बदलना है। मेरी आंखों की बस एक ही तमन्ना है, मेरी आंखों की बस एक ही तमन्ना है। उसके बाद आपका जो कमेंट है मुझे दिख नहीं रहा है। ओह अच्छा, ये हम लोग लाइव जा रहे हैं, वो लाइव जा तो रहे हैं। अगर आप बोल दे कि हाँ हमारी आवाज़ ओके ओके आ रही है तो हम सही है, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम सारा बोल जाएं और आपको जो है हमारी आवाज़ ही ना सुनाई दे। तो आप एक बार लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है या फिर नहीं आ रही है। क्या आप लोगों को बेलवा चुंगी वाला पान नहीं मिला है? कौन सा पान भाई? ये कौन सा पान खा के गए हैं हाँ वो भैया, तुम कैसी बात कर रहे हो? हम बुलाना नहीं चाहते थे चचा जान को, और तुम हमको यहाँ से खींच लाए। तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। हाँ चचा जी, बिना परमिशन के आपको नहीं आना है, कैसे आ गए आप? वाह वाह वाह, कितने खूबसूरत लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृपया मेरे स्पीड वाला पोस्ट SMS भी देख लिया करें। और नमस्ते जी, आपको भी। प्रेम मदेसिया जी कैसे हैं? चाय की बहुत आवश्यकता है, हमें मिल सकता है क्या? 1 कप 2 कप तो आपने ऑलरेडी पी रखा है। तीसरे कप के लिए अभी आपसे बातें कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह से ये 4-5 कप चाय पी लेते हैं। लेकिन जो है इनके लिए बॉयल वाटर, ये ना चाय पीते हैं ना ये कॉफी पीते हैं, ये कुछ नहीं पीते। इनफैक्ट हमें तो डर लग रहा है। चेंज द टॉपिक, अगला मैसेज पढ़ते बता हैं। दीजिए। बताइए। लाइव के बाद से मेरी क्लास लगने वाली है, इसलिए ना हम ना बोलो भैया। क्या आप लोगों को बेलवा चुंगी वाला पान नहीं मिला है? आपको मिला है? नहीं, हम तो पान खाते भी नहीं। आप खाते हैं चचा, आप हैं। हाँ मियाँ, हम यूपी वाले हैं, और हम यूपी वाले पान ना खाएं तो क्या खाक खाएं? हाँ मैंने बनारस वाला पान सुना था, लेकिन बेलवा चुंगी वाला पान नहीं सुना था। भाई पास में रह के बेलवा चुंगी का पान मुझे नहीं पता था। आवाज सही है सर, केवल सुनाई नहीं दे रहा है। चकाचक आवता। बोलता हूँ आवाज बढ़ा दीजिए। आवाज बढ़ाने के लिए आई थिंक हमें एक काम करना पड़ेगा। वो काम करेंगे 1 मैन आर्मी, यानी कि हमारे विवान जी काम करेंगे। वो माइक लगाएंगे और इंटरव्यू लेंगे। वो पूछता है भारत। हम नहीं पूछने वाले, वैसे हम तो बस ये कहने वाले हैं कि हमारे दोस्त कहाँ हैं। ये एक मैसेज हम तक पहुंचा हुआ है कि मैं शायर तो नहीं, बस मेरा अंदाज शायराना है। कि मैं शायर तो नहीं, पर मेरा अंदाज शायराना है। बातों तो आप लोगों से करनी है, शायरी तो बस एक बहाना है। हाय हाय। बात हमसे करना हो या ना करना हो, लेकिन जिनके लिए शायरी आती है ना उन तक पहुंच जाती है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि इतनी सारी शायरियाँ भाई साहब मैंने सुना नहीं था कि लोग इश्क में इतने पागल हो जाते हैं कि इतनी शायरियाँ लिख देते हैं। अच्छा, आपको पता है इरफान जी का फेवरेट गाना कौन सा है? कौन सा? ये जब मूड में आते हैं तो गाना गाते हैं, चंदा रे कभी तो जमी पे आ, बैठेंगे बातें करेंगे। चांद भी कहता होगा आज कितनी बोतल चढ़ाई है भाई। और मुझे पता है कि जहाँ तक हमें पता है तो चंदा शायद जमी पे कभी आ नहीं सकती है। तो भाई चंदा का ख्वाब छोड़ा जाए, और ये चाँद तारे फूल और सबनम तुमसे अच्छा कौन है, तो वो जो तुमसे अच्छा कौन है उन्हीं को ढूंढ लीजिए अब आप। तो आवाज दमदार आ रही है, वो भी चौरा में। नव्या जी, मुझे पता है क्यों लेट लगा है लाइव आने में। क्यों लगा है लेट लाइव? नव्या जी मुझे पता है, मुझे तो पता भी नहीं कि हम लेट आए हैं भाई। मेकअप वोकअप से कहीं आपकी बात तो नहीं है? आप लोग भी तो लेट आए, मतलब साथ में आप लोग भी मेकअप कर रहे थे ना। अगर मैं, मेरे को लग रहा है भाई साहब, अगर मैं यहाँ से अपनी जगह से खड़ा हो जाऊँ ना, आप लोग लाइव छोड़ के भाग जाने वाले हो। इसीलिए तो देखो पीछे बैठे हुए हैं। और मैंने जो स्पेशल ये अपने आगे जो है लगाया हुआ है। खैर, युवराज बाबू कब आएगा उसे भी ले आ। युवराज जी बाबू कब आएगा उसे भी ले आइए। नमस्ते अंकल। यही बाबू है। और
अच्छा, बाबू से याद आया कि एड वाले जो है वो दिखाते हैं 5 रुपए का जो बिस्कुट होता है उसे खाइए और अपने अंदर का बच्चा जो है वो बाहर लाइए। ये सुन के डॉक्टर बोलते हैं क्या हम जॉब छोड़ दें? नहीं, वो ठीक है। मुझे अब समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं। आजकल बिस्किट खाने के बाद भाई साहब जो एनर्जी आती है ना, मतलब मैंने आज तक नहीं सोचा था कि बिस्किट खाने के बाद उतनी एनर्जी आती है। मुझे तो नींद आ जाती है। अब आवाज और निमन आवता। आई आई भैया, मेहनत लागल बा, 400-500 के क्या आई माइक आइल बा, काहे ना आई। विवान जी, ओवर टू यू। आप भी 400-500 की बात कर लीजिए। नहीं, हम अभी उन्होंने कर लिया। 400-500 की बात हम नहीं इन्होंने करेंगे। चश्मा निकाला, चश्मे का रेट बताएंगे। चश्मे का रेट बताएंगे अभी ये। इसमें चश्मे का रेट बता देंगे तो फिर तो नहीं भाई, अब जो लोग चश्मिश कहते हैं, मुझे लगता है उन्हें रेट जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैसेज भी, कमेंट्स भी हमारे पास पहुंच रहे हैं। लेकिन कमेंट के साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो दूसरों तक भी जुड़ना चाहेंगे और अपनी बातों को उन तक भी पहुंचाना चाहेंगे। और अगर वो अपनी बातें हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्योंकि हम आपके साथ बस थोड़ी ही देर रुकेंगे। जहाँ तक आपको पता है वक्त की कमी होती है, जिसकी वजह से आपके साथ थोड़ा सा ही हम समय व्यतीत कर पाते हैं, बट रेडियो पे तो पूरा टाइम हम आपके साथ ही रहते हैं। नव्या जी, का हाल है? बहुत बढ़िया। सुपर्ब। सुपर। पूछने वाला है कौन? हमारियो बढ़िया भैया। इन्हों से पूछ लिया जाओ। हाँ, अब तक सब भोजपुरी में आ जाओ। आप लोगों को देखकर एक साथ बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा इधर भी दे दीजिए, गर्मी कुछ ज्यादा है। ऐसे याद आ गया, ऐसे मैंने किया ना तो याद आ गया कि मनु चाउचू, मनु चाउचू, मनु दे 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 दो। क्या चाहिए? मनु घाघरा चोलू चाउचू। नहीं, ये वाली हरकत अब नहीं अच्छी लगेगी। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपका मजा मांगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इधर लोगों को पसीने आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इनके लिए मजा। और लड़कियों की बात ही अलग है, उन्हें पसीना नहीं आता है, उनके पास एसी होता है। भगवान, हाँ, छोड़िए। सबसे ज्यादा युवराज को इस समय पसीना आ रहा है। हम आपको बता दें, बोलते बोलते वो काफी ज्यादा पसीने से एकदम लथपथ हो गए हैं। तो भाई साहब, ऐसी बात है कि जब आप कोई एक नया टी शर्ट पहनते हैं और लोग बोल देते हैं लड़कियों को कि आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं इस ड्रेस में, भाई साहब अगले दिन चेंज। अगर हम लड़कों को बोला जाता है कि भाई साहब ये ब्लैक ड्रेस, ओहो उफ, जहर तो लग रहे भाई दिन साहब, चलता है। तो भाई साहब आप बिलीव नहीं करेंगे, नव्या जी के पास मैंने ये ऐसे करके जो है वो ऐसे किया हुआ है कि इनको स्प्रे ना आए और बदबू ना आए, तो बस उन्हीं है, पहना हुआ है जाड़े से मैंने। इन्होंने एयर फ्रेशनर का यूज किया है अपने ऊपर। और हम बताना चाहेंगे इसके लिए हमें ब्रांडिंग करने के लिए हमें कोई पैसे नहीं मिले हैं। आते हैं युवराज भाई, आप जो कॉमेडी बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। शुक्रिया। अगला मैसेज सर विवान जी आपके लिए आया है। क्या आया है? विवान सर ने माइक ठीक कर दिया, अब आवाज ठीक आ रही है। मैंने इनको स्टार्टिंग में ही बोला था। आगे बढ़ते हैं तो एक बात पूछने की बात इन्होंने कहा हुआ है। क्या दस्तगीर आलम लिखते हैं, एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखना, सुबह होने को है माहौल बनाए रखना, कौन जाने वो किस गली से गुजरे, हर गली को फूलों से सजाए रखना। मुद्दा यह है इतना फूल आए कहाँ से? मुद्दा ये है कि यहाँ अभी अभी आपने देखा कि किस चीज का इस्तेमाल हो रहा था। हम तो भाई साहब जो है आर्टिफिशियल में इसी का यूज करते हैं। खैर ब्रांडिंग हम छुपाएंगे, लेकिन हम लोग यूज इसी को करते हैं। अगला मैसेज, आप ढोल बजा रहे हैं। जी हम ढोल बजा रहे हैं। अगर आपको आवाज आप नीचे देख पाते तो हम पैर भी हिला रहे हैं अपना। चचा जान की अंदाज बहुत निराली है। ढोल तो बज गया, किसी की शादी भी हो जाए। Yes. इरफान भाई की आपकी शादी का इंतजार है भाई। इतनी सारी शायरी देखने के बाद मुझे लगता है कि अब तो शादी आप कर ही लेना चाहिए। अच्छा, हम लोग इरफान भाई को इरफान भाई बोलते हैं ना, तो जब कोई लड़की इनको इनबॉक्स में मैसेज करती है तो वो भी लिखती है इरफान भाई कैसे हैं। भाई का दिल टूट जाता होगा। हाँ भाई कैसे हैं बताइए। भाई हम लोगों की वजह से आपको सारी लड़के भाई बोल देती हैं, बट कोई ना। आप जो है वो बार बार पैसे देने की बात करते पर कभी पहुंचाते नहीं है। सोच लीजिए जिस दिन आप आ गए हम सारा पैसा कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद से आपको देना पड़ जाएगा। पक्का है भाई साहब। अगला मैसेज, नव्या जी भोजपुरी बोली। हाँ बोली भोजपुरी में बताइए। हम बताओ तुम, आप इनमें से कुछ निकाली बोली भोजपुरी। उसके लिए आपको इंतजार फिर करना पड़ेगा। यो सही है। इंतहा हो गई जब मेकअप सस्ता था, ये हम चाहेंगे कि आप ही पढ़ें। अच्छा, जब मेकअप सस्ता था तो दुल्हन भी विदाई के समय दहाड़े मार मार कर रोती थी। आजकल तो हल्का सा ऊ करके काम चला लेती है। भाई साहब, भाई ये बात गलत है।
ऐसे आजकल वाटरप्रूफ मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है। लड़कियां अब भी चाहे तो दहाड़े मार कर हो सकती है, लेकिन उन्हें पता है दहाड़े मारने का कोई फायदा है नहीं, जाके बर्तन मांजना ही है, तो ये- फिर टेंशन किस बात की है, आराम से जाओ, बर्तन ही मांजना है तो फिर आराम से जाओ। नव्या जी, हाँ ये जी, मेकअप भी वाटरप्रूफ आता है क्या? बिल्कुल आता है। अभी भी आपने वाटर जो आपने लगा रखा है पसीने से उतर नहीं रहा है। यस युवराज भाई, नव्या जी और विवान भाई, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। लग रहल बानी। रग रहल बानी, आज ठीक है, बा। आज है, लगत आज सही है है रविवार, सॉरी आज है संडे में आज बोलने है जाती, रविवार। आज है रविवार तो आज बोलल जाई भोजपुरी। आज संडे है, आज संडे है, भोजपुरी बोलने का दिन है। आज वाह। इतवार है, आज इतवार है। आज इतवार है, तो आज इतवार इतवार है। चूहा के बुखार है, चूहा गई डॉक्टर लगे, चूहा लगेला सुई, चूहा बोला उई। अच्छा, चूहा गई डॉक्टर लगे, चूहा लगोला सुई। देखिए, चूहा ही सुई लगाया, डॉक्टर ने सुई लगाया। माफ करेगा, थोड़ा सा इधर उधर हम चले जाते हैं। रास्ते से इधर उधर भटक जाते हैं। नव्या जी ये लाइव वो इंसान है, ये वो इंसान है जो आप अपने घर जाने के बजाय दूसरे के घर जाके खाना खाकर आ जाते हैं। कमाल की बात है, वो भी व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं, उनको भी नहीं पता चलता है कि घर में युवराज आया कि विराज आया है, खाना खिला के वापस हमको भेज भी देते हैं। मतलब अच्छी खाना बात खा है, के इनके चले घर का जाते खाना हैं। बच जाता है। आप भी आज से ओहो। यही कीजिए, मैं तो कभी नहीं नहीं करने नहीं वाली नहीं, हूँ। आप भी हाँ, कीजिए। हमारी विवान मम्मी तो- जी, ये मैसेज नव्या जी को हम चाहते हैं आप पढ़ के बताएं। नव्या जी, लाइव प्रोग्राम में कोई सॉन्ग गुनगुना दीजिए। क्यों भाई, ऐसा आपको क्यों लगता है कि हम बहुत अच्छा गाना गाते होंगे? अपनी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथ में सब लोग गाएंगे तब जरूर गाएंगे, लेकिन अभी इंतजार कीजिए उसके लिए। नव्या जी, का हाल है आपका? अंदाज बहुत अच्छा बा। शुक्रिया जी। एहसान अंसारी जी लिखते हैं, और वाकई एफबी लाइव देखकर मिजाज हरियर से हरहरा गया है। हम तो कहत नहीं भैया, हमने के चले के हाल चाल हमने के पूछल नहीं जाता, हमने के झूठे बैठल बानी के जू। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। सभी लोग आपन बा, आपन लोग के एगो व्यक्तित्व होला, उ तनी सा तनी देर बाद आवेला ना। बहनों से ज्यादा बातें पूछी जाती है, बहनों के बारे में ज्यादा जानकारी है। क्या पता भाइयों से कब हिस्सेदारी लग जाए भाई। अभी अभी हमके एगो गाना याद आवत बटे, मैं ना पूछूंगा, क्या मैं ना बोलूंगा। तो मत काहे? बोलिए, मुंह पे टेप चिपका के तो रखिए। गाना है भाई। दो चार शायरी भी बोल दिया करें आप लोग। अब हम चाहते हैं कि शायरी बोला जाए। इश्क सवा मुश्क सवा, शायरी नहीं आती है मर्दवा। क्या बात है आप। अब मेरे को शायरी सच में नहीं आती है, यहाँ सबको पता अच्छा है। चलिए, एक लाइन हमारे ओर से है, वो हमेशा बोलते भी रहते हैं यार, आप हमें भूल जाओ तो कोई गम नहीं। ये हमेशा आप सबको हमें- बोलते हैं। आप हमें भूल जाओ तो कोई गम नहीं, मगर हम आपको भूल गए तो समझ लेना इस अच्छा, दुनिया में ये हम कितनों को नहीं। आपने बोला है? कितनों को आपने ये हम बोला सभी है? दोस्तों को बोलते हैं, ये हमेशा बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, मैंने बचपन में एक शायरी याद की हुई थी कि हम ना, और ये शायरी जो है मैं सबको सुनाता हूँ, मैंने बोला भी है, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। और वो शायरी कुछ यूँ है कि हम ना जीत सके उनसे, वो ऐसी शर्त लगाने लगे कि हम ना जीत सके उनसे, वो ऐसी शर्त लगाने लगे, मेरी प्यारी सी आंखों को अपनी आंखों से लड़ाने लगे। शायद हम जीत भी जाते उनसे, मगर हमारी पलकें तो तब झुकी जब उनकी आंखों से आंसू आने लगे। ताली बजा सकते हैं आप लोग। क्या बात है। इतना भी अच्छा मुझे नहीं लगा। अब भले आंसू मुझे आएगा, ना ये लगे, बताइए, दूसरों सभी का लोग कहेंगे कि एक तो लाइव आए हैं फिर लगे रोने। और नहीं, और रोने की बात आई तो ताली कैसे बजाएं हम? हाँ, भाई ये- इतना इंसानियत हमारे अंदर भी है कि कोई रोए तो ताली बिल्कुल नहीं बजाते हैं। युवराज सर, ये- कोई शायरी हो जाए, हो गया, और आगे बढ़ते सॉरी हैं। नव्या मैम, आजकल शो पर नहीं आ पा रहा हूँ, हमारे यहाँ उत्तराखंड में इंटरनेट सेवा बंद है। ओके, तो फिर आप हमसे लाइव कैसे जुड़े हुए हैं? ये पॉइंट टू बी बताइए। नोटेड माय लॉर्ड। लाइव कैसे जुड़े हुए हैं बताइए, उनसे पूछिए, सवाल कीजिए। नहीं उनकी तरफ से हम बता देते, पहाड़ों पे बैठ गए होंगे आप भाई साहब, कनेक्शन जो है स्ट्रांग आ रहा होगा। नहीं, I can सेवा बंद understand। है ना, सेवा बंद है। सेवा बंद। एक काम कीजिए, उठकर डांस भी कर लीजिए आप लोग। अच्छा ठीक है, ये युवराज हैं हम, अनारकली नहीं। देखिए, मगर एक्सप्रेशन से आपको पता चल गया होगा कि युवराज हाँ, अभी युवराज है, अनारकली है, वो हरकत नहीं, वो वाला जो फीलिंग Expression, होता है ना, हाँ। नहीं, अनारकली रात में इनके अंदर आ जाती है। हाँ। तो वो भी हो जाता है। कथकली करना हाँ। शुरू कर देती हम है। कोई मंदिर का घंटा हमको बजाए जा रहे हैं आप लोग। लम्हे ये सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी बात हो ना हो, आप सबका प्यार हमेशा इस दिल में रहे, चाहे पूरी उम्र मुलाकात हो ना हो। 2-3 बार मुलाकात हो गई भाई। विवान सर, कोई गाना अपनी आवाज में। कौन सा गाना गाएं भाई? अभी गला जो है ना जो बहुत रात को एकदम सुनाते हैं, तुम्हारे लिए याद किए हम। सुहानी रात ढल चुकी है।
सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे। बस इतने लोग आ गए अभी। इस गाने से एंजॉय। हाँ हाँ एंजॉय। मैम रउआ कोनो भोजपुरी में गाना गाई? कौन गाना गाई भोजपुरी में? मुझे बहुत सारे गाने तो नहीं आते, सिर्फ एक वो आता है प्रतिज्ञा का। कौन सा गाना है? मुझे अभी भी वो लाइन याद नहीं आ रही है। तब एगो गाना गा दी भोजपुरी में नव्या जी। अरे इतना डिमांड बढ़ा जाता भाई। पूरा तो करना पड़ेगा। बिल्कुल डिमांड हम पूरा करेंगे। शो खत्म, लाइव सेक्शन खत्म होने के बाद। लाइव नहीं, लाइव सेशन खत्म होने के बाद नहीं, मुझे बस आप लोग गाना याद दिला दीजिए। आपने जो एक ही पिक्चर देखा नहीं हुआ मैंने है? नहीं वही मुझे याद आया। तोहरा खातिर हमरा के दुनिया में भेजोले बाने भगवान बड़ी फुर्सत से हमरा के बनाओ। बस मुझे पूरा नहीं याद है। और हमनी के केरान से उठैले बाने। वाह वाह, कहाँ गाया है क्या? और उठा के कहाँ फेंका ये भी पूछ लीजिएगा इन लोगों से। मैंने तो गड्ढे में इन दोनों को पाया, वो भी नीचे जब मैंने देखा तो ये लोग गड्ढे में पड़े हुए थे। फिर मैंने लोगों को इकट्ठा किया, इन लोगों को गड्ढे से बाहर निकलवाया। तो मुझे लगता है उत्तराखंड वाले गड्ढे में आप लोग थे ना? मुझे गड्ढा नहीं याद आ रहा, शायद उत्तराखंड वाले एक लाइन हमको बहुत अच्छा याद है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। वही उसी गड्ढे से हम निकल के ऊपर आए। निकलवाया गया वो भी किरान से। किरान से आप लोग गिरे, फिर उसी से निकलवाया निकल के आ गए पहले, उसके बाद पीछे से आई युवराज। नहीं अच्छा इनको निकलवाया गया, तो मुझे लगा दोनों साथ में आए थे। भारी कौन दिल के सागर में लहर उठाया ना करो, ख्वाब बनकर नींद चुराया ना करो। बहुत चोट लगती है मेरे दिल को, आप लोग लाइव आकर यूं तड़पाया ना करो। बेस्ट आरजी आप लोगों के लिए मेरी लाइन। शुक्रिया अनुराधा जी। एक सवाल आप सब के लिए, ऐसी कौन सी चीज है जो डूबता है तो उसे कोई बचाने नहीं जाता? डूबता है तो कोई उसे बचाने नहीं जाता, कोई बचाने नहीं जाता। पॉलीथीन। चेंज द टॉपिक, आगे मैसेज। नव्या जी आज लाइव शो बहुत ही अच्छा है। नव्या जी गाना सुना दी, दहेज दे के किनले बानी तोहरा के सजनवा। आगे नहीं पता तो का गाएं। राहुल वर्मा लिखते हैं हाय। हेलो कैसे है राहुल? आप बहुत ही अच्छा गाती हैं हिंदी सॉन्ग। शुक्रिया आर्यन। लड़का नवाब लिखते हैं हाय, हम तराश देंगे तुमको इस कदर लफ्जों में कि हमारी शायरी में सिर्फ तुम्हारा ही किस्सा होगा। गुड, थैंक यू। नव्या जी एक नजर मेरी तरफ, नजरें तो सिर्फ आपकी तरफ ही है। मेरी भी है। कौन? अनुराधा जी। कमेंट कहाँ से पढ़ा जा रहा है? यूट्यूब और फेसबुक। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, सब जगह से। किसी ने कहा आपके सूट का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे सूट का कलर भी दिख रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो तो भगवान का शुक्र है कि ये दुपट्टा जो है वो हरे रंग का है, वरना ये दीवार लाल है या फिर सूट लाल है, आपको पता ही नहीं चलता है। गाने भी आजकल लाल लाल हैं। और कैसे हुआ भाई? क्या हुआ भाई? युवराज जी, विवान जी, आप लोगों का क्या हाल चाल है? चलिए कम से कम किसी ने तो पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग का बहुत अच्छा है। अब ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे आके हम लोगों का जीवन जो है वो सफल हो गया। आदित्य लिखते हैं आप जब गाना गाती हैं ना तब मेरे घर के सभी मच्छर गायब हो जाते हैं। क्या क्या क्या? मुझे तो डर लग रहा है कि वो जो आपको अल्टीमेटम देते हैं, कैसे कहीं वैसा तो मेरा गाना नहीं है ना। बट कोई ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छा गाया। ये देखिए नव्या जी पढ़े, युवराज सर को समर्पित है, पढ़िए आप। ओके। कई दिनों तक ना नहाने से हमारे शरीर पर एक मैल की परत जम जाती है जो हमारा सर्दी से बचाव करती है। ये डेडिकेटेड है युवराज के लिए। ओहो क्या बात है। युवराज कई दिनों तक नहाते नहीं, विवान आपके लिए भी है। कुछ नहीं, केवल स्पेशल पर्सन के लिए होता है वो। someone बहुत special। खूब आंसू वाली शायरी, वाह वाह। अच्छा मेरी वाली शायरी, अरे शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। कहीं तो नाम आया। कहीं तो नाम आया। नव्या मैम आज कुछ टाइम के लिए नेटवर्क आया है, दिन में 2-4 घंटे के लिए आता है। क्या बात है, मतलब हम लोग लाइव आए और नेटवर्क आया, ये तो मुझे लगता है उन्हें भी पता चल गया था जो नेटवर्क देते हैं। हम कि हम 3 तिगाड़ा आज लाइव आने वाले हैं। प्रोवाइडर ने वैसे लोग कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आपने सुना है ना। लेकिन 3 पहिए के बगैर ऑटो नहीं चल सकता, 3 पहिए के बगैर रिक्शा नहीं चल सकता। और बचपन की जब शुरुआत होती है तो वो लकड़ी वाला आपने साइकिल चलाया, हाँ डग्गा जो भी होता है वो भी 3 पहिए का ही होता है। तो मतलब पहली गाड़ी होती है वो मतलब ये कि 3 तिगाड़ा कभी काम बिगाड़ा नहीं होता है, बना कर ही जाता है मेरे हिसाब से। आप लोगों का क्या राय है इस पे, जरा हमें बताइएगा जरूर।
हमारी और विवान जी, हम चाहेंगे कि आप ये शायरी जो है वो पढ़ें, दस्तगीर आलम जी ने हम तक पहुंचाया हुआ है। ये यहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं एक बार। वैसे दस्तगीर आलम, दस्तगीर का मीनिंग क्या होता है, जरा आप हमें बताएंगे क्या दस्तगीर जी? अच्छा, दस्तगीर जी एक बार जो है ये हम तक मैसेज पहुंचाए थे कि हमको एक गाना सुना दीजिए। हमने बोला कि भाई साहब सुबह का समय है और सैड सॉन्ग हम थोड़ा देर बाद चलाएंगे, तो दस्तगीर जी जो है वो गुस्सा हो गए थे। इन्होंने 2 महीने तक मैसेज नहीं किया। हालांकि इन्होंने मैसेज किया और एक सैड सॉन्ग सुना इन्होंने, तब जाके इन्होंने बोला कि अब हमें अच्छा लग रहा है कि आपने हमारा सैड सॉन्ग जो है वो प्ले किया, हम प्ले करवाना चाहते थे। दिन में जितने भी सैड सॉन्ग चलते हैं ना दस्तगीर जी, सब डेडिकेटेड आपको। बस पूरे दिन का सैड सॉन्ग आपको हम डेडिकेट कर देते हैं, पूरे दिन आपका राज चलने वाला है। तो दस्तगीर जी एक लाइन हम तक पहुंचाते हैं। ऊपर आसमान से टूटा तारा, उसे देखकर मैंने रब को पुकारा, आए है। रखे वो सलामत आपको हमेशा, टूटे ना कभी ये प्यारा रिश्ता हमारा। युवराज भाई, आपको धनिया की चटनी कैसी लगी जरूर बताइएगा। कब खाया आपने धनिया की चटनी भाई? धनिया की चटनी? अच्छा चलिए कोई ना। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या नहीं पता था आपको? यही कि हम वैसे, नहाते नहीं हैं। आर्या लिखते हैं, दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो नहीं जो मुस्कान देती है, सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरे आंसू भी पहचान लेती है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब? नहीं भाई, दोस्ती तो ऐसी ही होती है जैसा आपका और हमारा। मतलब हमने बोला कि आज हम 2:15 पे लाइव आएंगे और आप लोग जुड़ गए। अच्छा लगा ये देखकर। मेरा मैसेज आप लोग कब पढ़े मुझे तो पता ही नहीं चला। एक बार फिर से रिपीट कीजिए इनका मैसेज। अरे युवराज, तुम्हारे लिए मैसेज है भाई। देखो लिखा हुआ है कि सर, युवराज सर, शायरी बोलने से मेरी आंखें गीली हो गई हैं। आए हाय, टिश्यू पेपर पहुंचवा दे का हम आपके घर पे आए? पहुंचवाइए भाई, पहुंचवाइए। ना हो तो बड़ा सा कपड़ा फाड़िए और पोंछ लीजिए। मुझे लगता है कि पूरा चद्दर ना भीग जाए। दोपहर का समाचार का टाइम हो रहा है, लाइव हम तक मैसेज पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और चल भी रहा है भाई दोपहर समाचार, आपको शायद पता नहीं है तो एक बार चेक कर वाह लीजिए। वाह वाह, आप लोग का जवाब नहीं खे। आप लोग के जवाब नहीं खे। हमने का सवाल कौन सी बात अब? अरे कोई सवाल भी पूछे भाई, सवाल आपने पूछा नहीं, जवाब युवराज लेकर तैयार है, सवाल आप लोग पूछ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। बस हमारे 2 चीजें छोड़कर कि शादी कब होगी और सैलरी, बस 2 चीज छोड़ के आप हर चीज पूछ सकते हैं हमसे। नहीं, ये सब पूछना भी नहीं चाहिए कि सैलरी किसी भी आदमी से जो है वो सैलरी नहीं पूछा नहीं भाई, जाता है। बहुत सारे लोग पूछ तो लेते हैं, इसलिए मैंने बोला कि इसलिए हम महिला से पूछेंगे कि आपकी सैलरी क्या है। अच्छा, किसी भी आदमी से नहीं पूछना चाहिए। महिला कभी जवाब नहीं देती है। महिला सिर्फ घूर दे एक बार ना तो सारी बोलती बंद हो जाती है। तो प्लीज इस तरह के सवाल ना पूछे जाए। विवान भाई, आनंद मोहन जी वाला डायलॉग हो जाए एक बार। इस समय आवाज जोन बा इसमें बैठल। ये हमार नहीं, मोहम्मद इरफान जी का फरमाइश बा। हरेंद्र जी लिख रहे हैं, नाइस सॉन्ग नव्या जी। शुक्रिया जी, मुझे पता है कि मैंने कितना अच्छा गाया। चच्चा जान नजर नहीं आ रहे हैं भाई साहब। चच्चा जान को हम बुलाना नहीं चाहते हैं। चच्चा जान का नाम जो है वो इतना बड़ा है कि ऐसे आप खींचेंगे तो लगेगा कि च्युइंगम आप खींच रहे हैं। अब बताइए, उनका नाम है घटोटका चाचा। आप बोल पाएंगे? बोल लेंगे? हाँ। ठीक है, फिर हम बुला लेते हैं। जुप। सलाम सलाम सलाम। अगर आप चाहते हैं कि हमसे कोई सवाल पूछें, पूछिए ना। अरे मैसेज करिए ना। देखिए नीचे जो है वो इनबॉक्स बना होगा, उंगलियों का बढ़िया प्रदर्शन करिए वहाँ पे। जी बिल्कुल। और हम आ चुके हैं और अगले मैसेज की तरफ देख लें। पढ़िए ये। बिल्कुल पढ़ेंगे। युवराज सर पढ़ेंगे। पीतल की चम्मच को कितना ही घिसो, वो सोने का नहीं बन सकता। यह वाक्य कोई सिरफिरा ब्यूटी पार्लर के बोर्ड के नीचे नहीं है। अच्छा। वैसे जिसने भी लिखा ना भाई, कमाल की लाइन लिखी। क्योंकि ये लाइन मुझे पता है ये ब्यूटी पार्लर जो है वो बॉयज वाला था, इसलिए लिख कर जरूरी था कि कितना भी वो घिस दो, वो कभी सोने की चीज पीतल की नहीं होगी और पीतल का सोने का नहीं होने वाला है। तो आप जिस सैलून में जाते हैं, जिस पार्लर में जाते हैं, वही के लिए लिखा गया है। ये सबको वो पता कोई है। किसी और ने नहीं लिखा था, मैंने ही लिखा था। इन लोगों की हरकतें मैंने देखी, फिर सोचा भाई लिखना जरूरी है कि इतना मेकअप करवा के क्या फायदा है आप लोगों को। ये लाइन हम चाहते हैं कि नव्या जी आप पढ़ें। अच्छा, जानी आलम पिंचू जिन्होंने भी लिखा है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज हो गई है, आपके जरिए मैं उससे माफी मांग रहा हूँ, प्लीज आप कह दीजिए मान जाए। भाई यहाँ लोगों के रिश्ते टूट पड़े हैं और आपकी गर्लफ्रेंड सिर्फ नाराज हुई है।
हमको जलन इस बात की है कि आपकी गर्लफ्रेंड भी है। यहाँ दुख खत्म ही नहीं होता भाई साहब। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होकर आ रही है, हम किसी आरजे में से, आप समझ रहे होंगे, अच्छा भावना जी, को समझ रहे नहीं हैं। नहीं, ये बात किसने कहा? मैंने एक दिन सवाल किया था, हाँ या ना में आंसर नहीं देना था, कभी हाँ कभी ना होता। और जिस व्यक्ति ने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड भी है, यहाँ तो है ही नहीं, उन्होंने जवाब दिया था। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड है, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ है। नाराज तो नहीं होगी ना? कहा बिल्कुल नहीं नाराज होगी, मैं तो मना लूंगा। मतलब यही ना कि है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। लोग झूठ भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मम्मी, इस झूठ पे पर्दा ना डाला जाए। और आज तो एक एक राज बाहर मगर निकल एक रहे चीज हैं। और भी है, जिसको इस चीज का अनुभव होता है वो अपने शब्दों से बताता है दोस्त, और वो शब्द आप सुनने को मिलता जरूर और होगा। गर्लफ्रेंड वाली बात पे विवान का कोई रिएक्शन नहीं था। मतलब ये कि छुपाते वही हैं जिनके होते हैं। अरे यार कहाँ फंसा रहे हैं। ये लाइन देखिए सर, विवान जी, आज विवान भाई का शो होगा या नहीं? आप लोग फेसबुक लाइव हैं। बस यार 2 मिनट बस, अब हम लोग निकलने वाले हैं, अब आपसे लेने वाले हैं अनुमति, क्योंकि 2:54 वैसे भी हो रहे हैं समय, और 55 पे हम ब्रेक लेने वाले हैं। चच्चा जान की आवाज बहुत ही मस्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उनको बोल देंगे कल लाइव वाले शो में। अच्छा, मेरे ऊपर किताब भी लिखी जाएगी? आप दोनों लोग बताइए कि अगर नव्या की जिंदगी पे किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा, विवान जी? अच्छा, पहले आप लोग सजेस्ट कीजिए ना कि क्या होगा। आप भी बता सकते हैं, हम आप लास्ट में बताइए, बताएंगे। आप बताइए। नव्या मैम, आपकी वॉइस तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हम सिंगल पीस है भाई, तो मेरी जैसी आवाज किसी और की हो ही नहीं सकती। पुरुष की सैलरी और महिला की उम्र कभी नहीं पूछनी चाहिए। बिल्कुल सही भाई साहब। और मैंने सब डिलीट कर दिया, अब क्या रिपीट करना मैसेज? ये नाराजगी थी या प्यार था कि कोई और ना देख ले? सही है। लगता तो यही है। और एक मैसेज और भी पहुंच रहा है हम तक, नेटवर्क स्लो हो गया है। अच्छा, हमने बोला था ना कि अगर जो लोग हमसे पूरे समय तक जुड़े रहेंगे, जिनका सबसे ज्यादा मैसेज रहेगा, उसी इंसान से हम बात करेंगे वीडियो कॉल पे, जी हमने बोला लाइव तो बात था। करेंगे हम उनसे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा मौका आएगा। वैसे हम लोग वीडियो कॉल पे तो है, मतलब फेसबुक पे मतलब लोगों को जोड़ना है। खैर, अगर यहाँ हम लोग नहीं बात कर पाएंगे तो फिर इंस्टा पे जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन जरूर बात तो करेंगे। दोस्त आप तैयार रहिएगा, क्योंकि हम इंस्टा पे आने वाले हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमसे लाइव मिलके? माना कि पता आप लोगों ने रिएक्शन अपना दिया है, लेकिन सभी लोग अगर एक साथ ये रिएक्शन दे कि हम लोग सेकंड टाइम आए या ना आए, तब आप लोगों की बातों पे ज्यादा विश्वास होता है, हमें बाकी लोगों की बातों पे विश्वास नहीं होता है। बिल्कुल। युवराज भाई, एक सवाल है कि प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सपना देखिए, कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब आप। तो दोस्त अभी हम लेते हैं आपसे अनुमति, नमस्कार, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं आपसे लाइव मिलने के लिए, और तब तक आपसे बातें कर रहे हैं दोनों। बिल्कुल, अभी वो बस थोड़ी देर में उनकी फिर एंट्री होगी, टेंशन ना लीजिएगा। और ये 1-2 गाना लगा के जो है आप सभी के मैसेज को रीड करके जो है वो वापस से आने वाले हैं, और हम भी ज़्यादा आपका समय ऐसे लेने नहीं वाले हैं। आपको वो शो भी सुनना होगा भाई साहब, इतनी आप फेमस हैं। नव्या जी पढ़े युवराज सर को समर्पित। ये क्या है भाई? ये है क्या? मुझे बताइए तो। इन्हें समर्पित, हमें समर्पित, कभी विवान को भी समर्पित हो जाए। अब हम ही दोनों फंसेंगे सिर्फ। 20 साल बाद स्कूल रीयूनियन में पुरानी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर मिला। बॉय ने गर्ल को मैसेज किया, हाय डियर हाउ आर यू। सामने से मैसेज आया, मम्मी की शादी हो गई है। ऑनलाइन क्लास चालू है। अच्छा, आप भी शादी कर लो मामा, मेरी ऑनलाइन क्लास चालू है। ओह शिट। अच्छा, इससे हमें याद आया कि जो लोग शादी के पहले अपनी महबूबा या फिर अपने जिसको भी चांद में देखते हैं, शादी के बाद अपने बच्चों को बोलते हैं, वो देखो चंदा मामा, वो देखो चंदा मामा। हाँ, और सबसे पहले हाँ, किस बात के लिए इतनी हंसी आ रही है? जो लोग हंस रहे हैं ना, मैं बिल्कुल नहीं हंस रही। चंदा प्रवीण मैसेज करती हैं, आप तीनों लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी शुक्रिया। चंदा जी, आज आप दिन में दिख गई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आजकल आप रैक आ रही हैं, जरा हमें बताइए तो। शो बहुत बढ़िया लग रहा है। शुक्रिया जनाब। उस बुक का नाम होगा माय स्वीट आरजे। हमने तो सोचा था कि सोन परी नाम रखा जाए, पर आपने बुक का नाम जो है वो माय स्वीट आरजे रखा। क्वाइट गुड, बढ़िया है। आइए फटाफट सारे मैसेज पढ़ते हैं। हाय, मैं सऊदी से लाइव देख रहा हूँ। हाय, हम रेडियो प्रज्ञा से आपको लाइव सुन पा रहे हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए हम तक। अगला मैसेज। युवराज जी, आप काफी स्मार्ट
स्मार्ट रहे हैं। नहीं ना 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 ना, हमारी तारीफ हुई है। युवराज जी आप काफी स्मार्ट लग रहे हैं। चंदा प्रवीण जी लिखती हैं, अरे क्या बात है, टी शर्ट सच्ची बता रहा हूँ मैं 1 महीना तक लगातार अगर मैं ना पहन के आया और नव्या जी हमसे दूर ना चली गई तो भाई साहब वैसे भी हम आपसे दूर ही है भाई। और पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि 1 महीना पहले से ये पहन रहे हैं, फिर 1 महीना बाद तक पहनने वाले हैं। आप सोच लीजिए कि हालत क्या होगी। मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ काम करते हैं ना, बस सभी लोग ऑफिस से निकल जाएंगे, दोबारा फिर कदम नहीं रखेंगे। मी टू माई टी शर्ट, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम चाहे फट जाए, तक। चाहे फट जाए। अभी विवान आते हैं, फिर उनसे पूछा जाए कि वो कब तक पहनने वाले हैं। ये पढ़िए। नव्या मैम, आप लाइव आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लाइव रोज आया कीजिए प्लीज। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, और कोशिश रहती है कि आपसे मुलाकात हो जाए। मेरा भी ले लीजिए। लो क्या मैसेज है, बढ़िया है। आप सब बिछड़ कर, अच्छा लड़का नवाब का मैसेज आया हुआ है, हम चाहते हैं आप इसे पढ़ें। बिल्कुल, बिछड़कर आपसे हमको खुशी अच्छी नहीं लगती, वाह। लबों पर ये बनावट की हंसी अच्छी नहीं लगती, कभी हाय। तो खूब लगती थी, मगर ये सोचते हैं हम कि मुझको क्यों मेरी ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। आएंगे तेरे गली में लोग चाहे देर कबीर क्यों सिंह ना बन हो। जा रहे हैं, लोग कबीर सिंह बन जा रहे हैं। भाई इतने साहब वो डॉक्टर था पहले बात। आएंगे ना हम तेरे गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, करेंगे मोहब्बत तुझसे ही चाहे जेल क्यों ना हो जाए। बड़े ढीठ हो भाई साहब आप, बहुत सही। युवराज सर, विवान सर, नव्या मैम, आपको लाइव देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम महीने में 2 बार आपसे लाइव मिलेंगे। पहला लाइव जो होगा वो होगा फेसबुक पे और दूसरा लाइव इंस्टाग्राम पे। लेकिन हाँ, मैंने कुछ देखा, और देखा ये कि भाई महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि यहाँ अकेले महिलाएं दोनों पे भारी पड़ रही है मेरे हिसाब से। विवान जी आने वाले हैं अब आप सभी के बीच में थोड़ी देर में, फिर देखते हैं। और हम उनको हाथ दिखाएंगे, वो शो कर रहे हैं। कोई जाए तो बुलाए, मेरी लाख दुआएं पाए। ओहो मैसेज देखिए। जो इंसान 2 रुपया किसी को ना दे, वो लाख दुआएं दे रहा है। मैसेज आया है, चंदा परवीन लिखती हैं कि मत छोड़िएगा कभी टी शर्ट को। क्या बात है, क्या बात है, इसे बोलते हैं मैसेज। लास्ट में लास्ट वाला भी पढ़ेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड से झगड़ा इसलिए हो गया क्योंकि वो युवराज भाई की तारीफ कर रही थी और मुझे जलन हो रहा था। नंबर दीजिए ना हमको। नहीं, ये गलत बात है भाई, आप उन्हें शॉर्ट आउट करवाइए। ये देखिए, भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है, भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है। बहनें अपने भाई की तारीफ करे ना तो सामने वाला जली जाता है। लेकिन कोई बात नहीं। किसका ये मैसेज था वैसे? जाने आलम का। तो जाने आलम जी, भाई बहन के प्यार में जलन बिल्कुल ना कीजिए। यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं, अभी एक भाई हमारे आने बाकी हैं, वो जैसे आएंगे आपको प्यार भरपूर देखने को मिल रहा है। तो भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है। लिखते हैं जाने आलम पिंचू जी, युवराज भाई मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है, प्लीज उससे कह दीजिए कि वो आपकी तारीफ ना करे। बिल्कुल हम कहेंगे। देखिए दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमको पसंद करती हैं, और ऐसे ही पसंद जो है वो बनाए रखिए, अपना सपोर्ट दिखाए रहिए, हमारे मैसेज को और तक लोगों तक पहुंचाइए। रक्षाबंधन के दिन आके राखी बांध दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। आप जैसी अगर बहन न हो तो फिर किसी और की क्या जरूरत है। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहन माना। और भाई हम तो पहले से कहते हैं नहीं, बड़े भाई का जब साथ मिलता है बड़े भाई का, तो फिर जेब खर्च भी करवाना बनता है। तो भाई अभी 2 भाई हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है आज खर्चा और पार्टी पक्की तय है। तो अगर आपको भी पार्टी में आना है, वैसे सबसे पहले तो हम बता दें कि मेरी एक लिसनर है, यानी कि उदिता, जिनका बर्थडे है। माना कि वो हमसे लाइव नहीं जुड़ी हुई है कुछ दिक्कतों की वजह से, तो उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मेरे पास आपको जैसे पता है सिर्फ 11 रुपए हैं। उस 11 रुपए में आप थोड़ा सा स्टैंड अप हो जाइए, मुझे आपका ड्रेस देखना है। अनुराधा शेट्टी जी लिखती हैं अब राष्ट्रगान गाना पड़ेगा मुझे भी वही लगा कि अब बस राष्ट्रगान की तैयारी हो गई है, बस झंडा आप फहरा दीजिए, राष्ट्रगान तो होना ही है। युवराज भाई आप ब्लैक टी शर्ट ना पहना करें। नहीं पहनेंगे भाई साहब, नहीं पहनेंगे। शशांक श्रीवास्तव इज वाचिंग। क्या भैया? भाई साहब अगर आप ऐसे भी आएंगे तो हमें पता चलेगा कि आप हमें देख रहे हैं। नव्या दी ये नंबर वो मांगे, क्या लिखा हुआ है ये? नव्या दी ये नंबर वो मांगे लगे, ये गलत बात है। अच्छा नहीं अभी नंबर ओहो भाई नंबर मांग सकते हैं बहन का, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या युवराज जी वोट मांग रहे हैं क्या? मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। लेकिन जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं। लेकिन जीतेंगे नहीं, सॉरी। कान खिंचाई के लिए, टांग खिंचाई। सर जौनपुर वाली आपको लाइव देख रही होगी।
देखने दीजिए, अच्छा है। युवराज भाई, मुझे आज के दिन चाँद नजर आ रहा है, इसमें आंखों का कसूर है या चश्मे का सुरूर है। आप बारात में गए हैं, हो सकता है कि खाना बहुत ज़्यादा खा लिया आप, आपको नींद आ गई हो, तो हो सकता है कि सपने में आपको चाँद नजर आ रहा है। वैसे जौनपुर वाली से मुझे याद आया, पहले जौनपुर वाली की बात हुई थी कि बच्चे की शक्ल चाहिए और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा था। लेकिन अब तो भाई ये टी शर्ट 2 महीने से पहने जाएंगे तो वो तो पक्का भागने वाली है। फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ कुछ छड़ के लिए है। तो भाई ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बोल दो। और एक और हमारे पास कमेंट है, थैंक्स नव्या सिस्टर, आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। अरे भाई हम तो हमेशा आपके साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार जब विवान जी आप सभी के बीच में आ जाएं, हम सभी के बीच में फिर से वो आ जाएं, तो हम इस लाइव सेक्शन को जो है वो आज के लिए बंद करें, क्योंकि हमें लगता है हम 2:15 से हैं और आपसे बात करते करते जो है वो 3-5 कब हो गया? 3-5 यहाँ किया जा रहा है। मैंने 420 इंसान देखा था, 3-5 भी आज देख लिया। 3-5 हो जाए, बढ़िया है। नव्या मैम, आपके पास हर बात का जवाब होता है, आप गूगल से भी तेज है, लेकिन मुझे भी गूगल से सर्च करना पड़ता है। इरफान जी, हम चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन देखें, हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमें तो शर्म आ रही है। ये हमारे लिए। लव यू टू चंदा जी, कैसी हैं आप? बढ़िया ना? यूवी। ओ कोई बात नहीं, मेरे में भी वाई आता है, वी आता है, तो मेरे हिसाब से ये मेरा भी हुआ। चंदा जी ये मेरा भी हुआ। आप कहिए, अब आपको कहना पड़ेगा। चंदा जी आप बताइए, ये मैसेज किसके लिए? हम चाहते हैं मेरे लिए। अब वोट में हम लोग वाकई में खड़े हैं। अब बताइए, आपकी इस वोट के चुनाव में जीतता कौन है? युवराज भाई, आपके टी शर्ट के कलर का जवाब नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बस 1 महीने बाद आप देखिएगा वो ब्लैक से ग्रे हो जाएगा। टी शर्ट है, पनीर नहीं है कि जो व्हाइट से जो है वो ब्लैक हो जाएगा। हमारे जहाँ से हम लोग आते हैं ना, उस रास्ते में इतना धूल है कि ब्लैक से ग्रे होना है, और इंसान ने ठान ही लिया कि 1 महीने पहनना है, तो फिर ग्रे तो होना बनता है। ससुर जी का दुलारा हूँ, हम तक ये मैसेज पहुँचा हुआ है, गौर फरमाएगा। हम चच्चा जान की आवाज़ में बात करने वाले हैं। ससुर जी का दुलारा हूँ, अपने ही घर का बहुत प्यारा हूँ। फिलहाल आज सबके अपने अपने सपने हैं, फिलहाल सबके सपने हैं, क्योंकि मैं अभी कुंवारा हूँ। आप कुंवारे हैं? ओके, बहुत सही। तभी इतनी शायरियाँ निकल रही है, वरना नहीं निकलती। टी शर्ट अब होली में उतरी, बिल्कुल सही बात है भैया, होली में उतरी। भोला सिंह लिखते हैं, हेलो नव्या मैम, कैसी हो आप? बहुत बढ़िया जी। युवराज जी, ब्लैक टी शर्ट में अच्छे लग रहे हैं। गोरे बदन में ब्लैक टी शर्ट अच्छा होता है, बस कुछ दिन बाद देख लीजिएगा। नहीं किसी को जलन, चंदा प्रवीण लिखती है, नहीं किसी को जलन है तो युवराज, किसी को जलाना नहीं है, नहीं किसी को जलाना है तो, नहीं किसी को जलाना है तो युवराज जी, मैं समझी नहीं। युवराज, अच्छा, नहीं किसी को जलाना है तो मतलब डायरेक्ट उन्होंने बोला कि युवराज जी। हम जीत गए चुनाव में, क्या बात है। नहीं, मैं समझी नहीं, एक बार फिर से आप हमारे पास कमेंट कीजिए। आओ जी कभी मेरे शहर में, आपके राहों में फूल बिछाएंगे, इश्क से भरी चाय अपने हाथों से पिलाएंगे। मैंने कई बार कहा ना कि इश्क से बेहतर चाय है। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें चाय पसंद है या मैंने तुरंत चाय पी के बोला तुम। लेकिन मुझे तो भाई सुनो, एक राय है, इश्क से बेहतर चाय है। बहुत सही। चाय लवर हम लोग हैं, कॉफी लाख आ जाए लेकिन वो काली वाली और वाइट वाली चाय, दूध किसी को कितना भी पसंद हो, लेकिन चाय हमें पसंद है। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, आप सभी के बीच में पहुंच चुके हैं, आप सभी के दिल को धड़काने। जी हाँ, आपके सपनों के राजकुमार आ रहे हैं, आरजे विवान। विमान से आप आए, लैंड कहाँ किया आपने? बस यहीं लैंड करके। विमान सर बीडीसी का चुनाव हो रहा है, वैसे अब आपने प्रचार यहीं करा दिया। नहीं, इन्होंने लिखा हुआ है कि बीडीसी का चुनाव हो रहा है, प्रधानी का प्रत्याशी वही चुने जो रूपानी, जो पहना हो जूता रूपानी का। अच्छा, ये वाला। युवराज सर पर ब्लैक और नव्या मैम पर रेड कलर बहुत बेस्ट लग रहा है। वाह, क्या बात है, सुपर। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज भाई, उनको प्यार भरा नमस्कार, सलाम बोल दीजिएगा। मैं ना बोलूंगा। मैं आजकल बोलने पर ना बहुत सियासी मामले जो है गर्म हो जाते हैं,
तो अभी आजकल हम लोग चुप ही रह रहे हैं, क्योंकि रेडियो पे इतना ज़्यादा बोलने के बाद मुझे लगता है यहाँ अगर आपसे बोला जाएगा ना तो टाइम ख़त्म नहीं होगा, बातें ख़त्म नहीं होगी, टाइम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम तभी से आपसे बातें कर रहे हैं। गुड इवनिंग युवराज जी, नव्या जी। अच्छा ये आफ्टरनून से इवनिंग हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा नहीं, अभी भी वही चल रहा है। योगराज जी, योगराज जी, योगराज जी, योग बाबा योगराज जी। तो सांस ऐसे ऐसे लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हम योग गुरु हैं। और रही बात आगे मैसेज की, युवराज सर मत जाइएगा उनके शहर में, वो पीछे पीछे डॉगी छोड़ देते ये हैं। चाय लेके भागेंगे। जरा हट के थोड़ा बच के। सपनों का शहर गोपालगंज में युवराज भाई का वेलकम है। भाई आप सपने देखिए, लेकिन सपने को हकीकत पे करने की कोशिश कीजिए। हमारी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके साथ है। ओह मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी टी शर्ट की तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ नहीं हो। अरे तुम अपने टी शर्ट के लिए खुश हैं भाई साहब, ये तो वही बात होगी बॉस वाली, लेकिन हम कहेंगे नहीं, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। नहीं अब मैं पढ़ती हूँ, युवराज भाई तारीफ आपकी टी शर्ट की हो रही है, आपकी नहीं। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? विवान भाई का ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, युवराज जी जीत गए। शुक्रिया। विवान भाई का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। भाई हमारे भाइयों का टी शर्ट अच्छा ना लगे और हमारे कपड़े अच्छे ना लगे। जब हमारे कपड़े अच्छे लगते हैं तभी इनके कपड़े भी अच्छे लगते हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप कल से कपड़े नहीं पहन के आएंगे। तबा 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 तबा। ये युवराज का कहना है, हमारा नहीं। नहीं उन्होंने तो पूरा 1 महीने का एग्रीमेंट अभी सिग्नेचर कर ले दिया लिया है। 1 महीने का यही टी शर्ट पहना है इन्हें। अच्छा वैसे कुंभ चल रहा है अभी, आप लोग हरिद्वार जा सकते हैं और वहाँ युवराज को देख सकते हैं आप। जी उस पानी में नहाइएगा नहीं आप। उस पानी में अगर ये भी जाते हैं उस पानी में ना नहाइएगा। 1 महीने का बिना नहाया बंदा उस पानी में अगर नहाएगा तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। भाई साहब हम जैसे कि हम अपनी बात बता रहे हैं, तो हम अगर वाटर पार्क में जाते हैं तो हम किसी को बताते नहीं कि हम नहाने वाले हैं। आगे आप समझदार हैं, दिमाग लगाइए, ऐसा क्यों। रही बात मैसेज की, युवराज सर किसी दूसरे की दिल की धड़कन चुरा सकते हैं जैसे ऊपर चुराया है। आपको समझ में आया है? मैंने मतलब मुझे लगता है आलम जी की बात हो रही है। मे भी हो सकता है। मे बी चुन्नू को भी बुला लीजिए। नमस्ते। अब चुन्नू अभी ट्रेनिंग में है, वो बहुत जल्दी आप सभी के बीच में आने वाला है। वैसे आपको बता दें कि आज तो संडे है, आज हेलो प्रज्ञा में आप लोगों को जुड़ना भी होता है। पहले तो प्रणाम करके आप ये पढ़िए। एक मैसेज हम तक पहुंचा हुआ है और क्या लिखा हुआ है उसे हम क्लियर कर दे। भोला सिंह जी पहुंचा रहे हैं कि युवराज भाई आपकी कितनी गर्लफ्रेंड। ओहो क्या बात। वैसे माइंड ब्लोइंग, इन शख्स के पास बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है। क्या भाई? मैंने अच्छा गर्लफ्रेंड, मैंने ध्यान ही नहीं लगाया उधर। ये पढ़िए, पहले नमस्कार करिएगा इनको, ठीक है? अन्नदाता है हमारे, ठीक है? पहले नमस्कार करिए, अब पढ़िए ये वाला मैसेज आप। आज कुर्ते में सच कहे तो सर को भी पसंद आ गया कुर्ता। तबा तबा मत वाली चाल। युवराज भाई आप सच नहीं नहीं नहीं, हम ये ना बताए, हम ना बताए। ना बताए मतलब समझ जाइए आप, समझ जाइए आप। जितना लोग हमें लाइव देख रहे हैं ना उतना ही समझ जाइए आप। ये हम चाहते हैं मैसेज है और इसे पढ़ा जाए। सत्यनारायण सोंदिया जी लिखते हैं, दोस्ती एक वो एहसास होता है जो अनजाने लोगों को भी पास लाता है। जो हर पल साथ दे वही दोस्ती कहलाता है, वरना अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। और शेरो शायरी का सिलसिला चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ शायरी भी लिख रहे हैं। यहाँ हमारी शायरी की मुझे लगता है थोड़ी सी भी जगह नहीं बच रही है, तो आपकी शायरी को भी हम स्थान दे रहे हैं। विवान सर, युवराज सर, मैं तो प्रज्ञा FM RJ नव्या जी की वॉइस सुनने के लिए ही सुनता हूँ। मैंने भी इसलिए ज्वाइन किया था कि यहाँ पे RJ नव्या जी रहती हैं। भाई सबसे बड़ी बात ये कि एक बहन जो होती है ना वो अपने भाई को कहीं से भी बुला लाती है। नहीं जैसे आप लोगों को मैंने बुला लिया। बिल्कुल सही बात है। बुरा तो लग रहा है लेकिन बिल्कुल सही बात है। बुरा क्यों लग रहा है भाई? बुरा इसलिए लग रहा है कि नथिंग। हेलो सर, मैम कैसे हैं आप सभी? पहचाना? गोलू शेख हैं। हाय गोलू, अरे गोलू कैसे आप? बिल्कुल गोल मटोल से। बड़े दिनों के बाद याद किए, मगर फेसबुक से याद तो किए। आदित्य कुमार, आप अपना टी शर्ट हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए भाई साहब। हमें ऐसा लग रहा है कि आज हम बिना टी शर्ट के जाने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं। युवराज सर, आपसे कोई जल रहा है लेकिन मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम साथ हो तो फिर क्या बात है, डरने की बात ही नहीं है कोई। अच्छा टी शर्ट की बात हो रही है, बस ऊपर से आपको जितना अच्छा टी शर्ट लग रहा है ना, थोड़ा सा नीचे अगर देखेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं टी शर्ट आप कोई नहीं कहेगा कि ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ मैंने पहना है कैपरी। हाँ मैं आज आपसे लाइव जो है वो कैपरी पहन के बात कर रहा हूँ। हाँ आज मैं उठने वाला नहीं हूँ। क्या
तो और टी शर्ट भी फटी हुई है भाई, टी शर्ट भी फटी हुई है। नव्या सिस्टर आज कौन सा फेस वॉश यूज करके आई है? अरे हमारा कैमरा का कमाल है भाई। आई हो कहाँ से? खैर आगे बात, मेरी एक शिकायत है। ये शिकायत तो हर इंसान को बोला है, शिकायत तो हर इंसान को है। अभी एक सवाल और भी पहुंच चुका है शिकायत भाई हर का। इंसान को है यहाँ पे भाई, लेकिन मेरी शिकायतों की पेटिका जो है ना अभी बंद हो गई है। हाँ, तो हाँ, आप ये वाला प्लीज clear कल कीजिए शिकायत डाल दीजिएगा। ये आपके लिए एक सवाल आया है, विवान भाई का अगर स्वयंवर हो तो क्या लगता है कौन जीतेगा, आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा या फिर अनन्या पांडे? वैसे राखी सावंत भाई भी है इस इस तरह का स्वयंवर स्वयंवर में। क्या तो- लगता है कौन जीतेगा? तो हमको लगता है युवराज के लिए राखी सावंत नहीं, सबसे आपके best। लिए है, नहीं, आपके लिए है। मेरे लिए तो अभी उसमें कोई कंफर्म नहीं है, रहने दीजिए। अच्छा अच्छा, बहनें ही भाभियां चुनती है ना? हाँ जरूर। आप बताइए। मेरे ख्याल से इनमें से मैं किसी को पसंद नहीं करने वाली। वेरी गुड, वाह, मैं किसी को धन्यवाद पसंद नहीं आपका, जो हमारी मुंह की बात आपने छीन ली। भाई नेक भी अच्छा लेना है ना। अच्छा ये तो भी अच्छा सोचना था। नहीं तो अच्छा सामान भी दिलवाना पड़ेगा। थैंक यू। तीसरे मैसेज पे जवाब देने के लिए। आई गोलू, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी कि हमने आपका कमेंट देखा नहीं। चंदा प्रवीण लिखती हैं, हम्म। क्या मैं लिखती भी हैं? हूँ युवराज जी के साथ। किस बात के लिए? कौन इनका साथ दे रहा है? किस बात के लिए भाई? अनवर अंसारी लिखे, हेलो आई एम कुवैत से। हाय, आप कैसे हैं बताइएगा जरूर। फॉरेनर लवर, फॉरेनर लवर। अपनी पहुंच वहां तक है भाई, कुवैत तक। तो जी पहुंच तो ऐसे है क्योंकि वो एक जरिया है हमारा ऐप का। अगर आप चाहते हैं कि कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़ जाएं, इवन आप उस ऐप को इंस्टॉल करके, हमारे रेडियो प्रज्ञा के ऐप को इंस्टॉल करके आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और जिसमें आप सारे लिसनर बात कर सकते हैं, हम तक शायरी पहुंचा सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। मैसेज वगैरह सेंड करते रहिए आप। और क्या नंबर हमारा 7379277575 बिल्कुल, है। अभी भी कर सकते हैं आप, क्योंकि रंगोली वाला शो चल रहा है। चल रहा है, लेकिन एंकर और हमारे हाँ बीच जी, में बैठे हुए एक बार हैं। फिर से हम आपको बता दें कि संडे को भी हेलो प्रज्ञा वाला शो आता है, जिसमें आरजे समर आपसे जुड़ते हैं। और हाँ, हमें भी बुरा लग रहा है। पिंचू जी क्या लिखते हैं? हाँ, बुरा भी लग रहा है और सही भी है। बेचारे रोना भी चाहते हैं और मुस्कुराना भी है। और एक और हमारे पास कमेंट है। गुड इवनिंग विवान सर, युवराज सर और नव्या जी। आपको भी गुड इवनिंग जी। चंदा प्रवीण जी हम तक मैसेज पहुंचा रही हैं। हेलो विवान जी, वैसे तो आवाज मेरा बैठा हुआ है, इसलिए आज हम बोल नहीं रहे हैं ज्यादा। अगले संडे, मतलब एक संडे छोड़ के अगले संडे में आएंगे तो हो सके मे भी शायद ऊपर वाला चाह तो अच्छा हो जाए गला। और वैसे आज सही में बोला बन नहीं रहा है गला। चंदा जी लिखती है, नव्या जी आपका ड्रेस और आप काफी अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया चंदा जी। और अनुराधा जी लिखती हैं, नेक मुझे नहीं मिलेगा क्या? आपने अपनी शादी का नेक दिलाया था ना, तो नहीं मिलेगा, अकेले हम लेने वाले हैं। नव्या जी आप किसी खिलाड़ी को ज्यादा सपोर्ट करती है? बिल्कुल 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 करते हैं, बट अफसोस इस बात का कि शादी हो गई उनकी, मेरी नहीं। आर्यन राज जी पूछे हुए थे कि विवान सर जी कौन से क्रिकेटर को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मेरे तो आज भी वन ऑफ द बेस्ट सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द बेस्ट। अभी कल ही उन्होंने मैच जो खेला, अभी लेजेंडरी इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, उसमें इतना बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस किया, मजा आ गया देख के। उसके बाद युवराज भाई साहब, युवराज, मैं भी बोलने वाला था कि युवराज फिर से उन्होंने 6 छक्के लगाए, हालांकि नहीं, 6 8 बॉल छक्के पे नहीं लगाए थे। थे, हालांकि 8 बॉल आठ पे बॉल पे लगाए लगाए थे, थे, लेकिन हाँ। उन्होंने 6 छक्का लगाया था। मैं मैच देख रहा था, पूरा उस मैच को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी हमारे पास कुछ कमेंट्स पहुंच रहे हैं। सुशील जी लिखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। ओह क्या बात है, बड़े देर के बाद जुड़े। वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। किसके लिए है सुशील जी? तीनों लोगों के लिए है ना? नव्या मैम, मुझे आप सबका ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे मिलेगा? आप सब आरजेस का बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया अनिल, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए। और बिंदास खुशबू लिखती हैं, मैं सबसे एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछिए भाई, अभी तक सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप लोग, बट कोई ना, सवाल का जवाब अब हमारे पास ऐसे ही रहेगा, अचार डालेंगे सवाल के जवाब का। तो जनाब, एक मैसेज हम तक पहुंचा हुआ है कि रोटी हुई लड़कियों के नाक से जब तक बुलबुले ना निकले, आए हाय टबा 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 टबा, सारा मूड खराब हो गया। कि रोटी हुई लड़कियों की नाक से जब तक बुलबुले ना निकले, उनके आंसुओं पे कभी भरोसा मत करना। क्या बात है, बहुत भाई, सही। ये क्या है? अच्छा, एक चच्चा जान की तरफ से, एक हमारी तरफ से ज्ञान की बात
कि जैसे जैसे खैर छोड़िए, इसको हम बाद में बोलते हैं। अभी आप हमको लगता है कि चचा जान को पटक के पीटने वाले हैं। अगला मैसेज हम देखते हैं। अंकित शर्मा का है। हेलो, जरा नीचे करने का कष्ट करेंगे। जी, हेलो बिल्कुल। नव्या मैम, कैसी हैं? बहुत बढ़िया जी, और उम्मीद है कि आप हमसे भी ज्यादा बेहतर हो। वेरी नाइस वॉइस आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर जी भी हमें देख रहे हैं। डर लग रहा है, डर लग रहा है मुझे। टुक टुक देखे। वो सीआईडी वाली नजर ना अच्छा हो। है कि आवाज बैठा है विवान भाई। वैसे भी आज नव्या फॉर्म में है तो आपको मौका नहीं मिलने वाला। वैसे मैं आपको कई दोस्त, बार- हम आपको बता दें कि हम लाइव में और वैसे भी बहुत ही कम ही हम बात करते हैं, तो इस वजह से आपको लग भी रहा होगा वैसे गला भी नहीं सही है। हम आपसे कह भी रहे हैं, इनफैक्ट अगले वीक हो सके तो मे भी शायद बोलने का मौका मिले तो आज प्रहार जोरों से चल रहा है। ना प्रहार मुझे नहीं नहीं, चाहिए। आज प्रहार बिल्कुल महाभारत वाला सीन हो गया है। अर्जुन की तरफ से एकदम से तीर पे तीर चल रहे हैं। आज बचने वाले नहीं हैं आप लोग। सोच रखिए, ये जो ब्लैक टी शर्ट है कहीं इसमें छेद ना हो जाए। उसको बोलते हैं ना ब्लैक होल, ब्लैक होल। हाँ, ब्लैक होल। याद कीजिएगा, चारकोल ब्लैक होल। अच्छा, अभी मैं खड़ा होने वाला था, फिर याद आया कि तौबा 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 तौबा, बेइज्जती हो जाएगी, फिर मैं बैठ गया। सही बात, सही टाइम पर याद आ गया, वरना बेइज्जती होते 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 बिल्कुल मौत के पास से यूं गए और आप यूं आ गए। से छू के वापस आ गया। आई थिंक रेडियो प्रज्ञा के ऐप पर तो और सब- सही करें भाई साहब। हमारा जो ऐप है ना, फिलहाल अपग्रेड हो चुका है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। उसे अपडेट आप कर लीजिए, वो सही हो जाएगा। वैसे एक इन्फॉर्मेशन एक बार हो जाए, ये हम हैं, ये हमारा स्टूडियो है और हमारी मस्ती हो रही है। सर आपने नहीं किया, सर ऐसा नहीं किया, सर मनाएगा नहीं सर। हमारी मस्ती हो रही है। मस्ती। आई थिंक संदीप कुमार जी लिखते हैं, बहुत सुकून मिलता है जब उनसे हमारी बात होती है। वो 1000 रातों में एक रात होती है, जब निगाहें उठाकर देखते हैं वो मेरी तरफ, तब वही पल मेरे लिए पूरी कायनात होती है। हाय हाय लागल करजवा में तीर, हाय राम कैसे कहीं। ये प्यार आप देखिए, जो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, लेकिन फिर कोई धक्का दे दे रहा है, अंदर चला जा रहा है। तो फिर वापस हो जा रहा है। एक गर्लफ्रेंड ने अपनी होली की फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेजी। जरा पढ़ने का कष्ट करेंगे। कौन सा, ये वाला? अरे किशोर जी का कुछ लिखा हुआ है भाई। किशोर जी, आपके मैसेज को हम शामिल करवा रहे हैं, सॉरी आपके कमेंट्स को हम शामिल करवा रहे हैं। एक गर्लफ्रेंड ने अपनी होली की फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेजी और लिखा कि कितनी गंदी लग रही हूँ ना मैं, छी। बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया, वैसे भी तू कौन सी अच्छी लगती है, बुरा ना मानो होली है। हेलो 3 नंबर आदमी के भोजपुरिया नमस्कार बा। 3रा नंबर आदमी के बहुत बढ़िया मने नीक लागता। आए हाय, बहुत ये बहुत नीक शुक्रिया, लागता। बहुत बहुत शुक्रिया। विवान भाई आज बहुत शांत है। मेन मैं- विवान जी है नहीं, हम आपको बता रहे हैं। ये होता है विवान चुगली करना। विवान जी की उनकी शादी तय होने वाली है, इसलिए बहुत शांत है। कहिएगा मत आप लोग कभी मैसेज करके, ना तो बहुत पीटेंगे हमको। ऐसे आदमी की बातों पे भरोसा नहीं करते। ये नव्या जी आपके लिए आया होगा। नहीं, इन्होंने तो अपनी ही गर्लफ्रेंड से बोला कि मेरी शादी तय हो रही है, और गर्लफ्रेंड रोते रोते उसने बोला कि भाई जितने मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए सारे निकालो। तो उसने इन्होंने निकाले नहीं, बाद में हंसते हुए बोल दिया शादी नहीं तय हो रही जानू, अपना गिफ्ट मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ इनके साथ था। युवराज जी शादी सब कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? जब कोई लड़की तैयार हो जाए तब। और गोलू शेख लिखते हैं आई मिस यू आप सभी को। सबसे बड़ी बात नहीं, इन्होंने कहा कोई लड़की तैयार हो जाए तो। अभी विवान की इन्होंने बातें की ना, अब इनकी खैर नहीं है। इन्होंने कहा शादी की बात हुई, कब शादी कर रहे हैं, इन्होंने सबसे पूछा तुम हमसे शादी करोगी, सब तैयार हो गई। अब टेंशन इस बात की कि सब तो तैयार हो गई, शादी करे तो करे किससे? घर पे कुटाई होती, अगर उनसे बचते तो फिर आपको पता है ये लड़कियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो आप सोच लीजिए कि अब शादी करना है या नहीं करना है। अब तो ये कवारे ही रहने वाले हैं। अच्छा टेंशन तो वो मतलब लड़कियों का गाना नहीं है, लेकिन इस बेचारे इस टेंशन में रह गए कि लड़की ने कहा सारे लड़कों की कर दो शादी, बस एक को कवारा रखना। इसी चक्कर में ये भी कवारे हैं। अभी इनको यकीन है कि वो जिन्होंने शादी कर लिया वो फिर आएंगे इनसे शादी करने। उन्होंने मुझसे बोला कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। उन्होंने मुझसे बोला, धीरे धीरे गए कि बेचारी की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। और आज वो बच्चे इन्हें मामा कहते हैं। बात पे गौर कीजिएगा। 2022 से इसमें युवराज सर की खुशियां 2 गुनी हो जाएंगी, यानी कि आज अरे आदित्य जी आप हैं, जरा हमारा भी ये जन्म कुंडली, सॉरी ये कौन सी कुंडली होती है, हस्तरेखा देखिए हमारा, और बताइए कि आगे हमारी लाइफ में क्या होगा।
क्योंकि आज तो तीर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा धनुष टूटे ना, वो नहीं टूटने वाला है, मुझे अपने आप पर यकीन है। अच्छा, अब हम बहुत जल्दी जल्दी आपके मैसेज को रीड करेंगे, क्योंकि अब हमें लगता है कि अब नियर अबाउट जो हमें 1 घंटा से ज़्यादा हो गया आपसे बात करते हुए, और अब हम आपसे जो है वो विदा भी लेना चाहेंगे। तो आइए एक बार फटाफट से आपके मैसेज को हम पढ़ लें। और आई एम योर रेगुलर लिसनर ऑफ रेडियो वर्षा 90.8, बट फर्स्ट टाइम आई शो योर रेडियो प्रज्ञा शो। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें यकीन है आप हमारा शो सुनिएगा, आपको ये भी बड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि ये उसी का ब्रांच है, बट आपको ये भी अच्छा लगने वाला है। सॉरी, इसका ब्रांच वो है, क्योंकि है। पहले ये पहले open ये हुआ। है। विवान भाई और युवराज जी बताइए कि गर्लफ्रेंड के लिए कौन सा गिफ्ट बेस्ट रहेगा? धोखा। खैर आगे। लड़कियों को कोई गिफ्ट पसंद नहीं आता है। विवाह सर के वर देखुआ लोग देखत होई लाइव। अच्छा, विवाह वो भी सर के वर सोचते देखा होंगे हुआ ना। लोग लाइव देखत हो। अब अच्छा, वो भी अच्छा। सोचते होंगे ना, लड़का कितना शांत स्वभाव का है। सोचिए सोचिए। और इनके बर देखुआ लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? ना ही करब भैया हम एकरा से। ना करे। आज आप लोग दुखी हो जाइएगा इसलिए, क्योंकि एक रिश्ता तो आज टूटेगा ही। नव्या जी, आपके बोलने का स्टाइल बहुत लाजवाब है। हम भी शुक्रिया संदीप जी, आपका नहीं पसंद आया? नव्या मैम, आपके मुंह से वॉइस बहुत अच्छी लगती है। इनके मुंह से वॉइस भी निकलती है। हाँ, हद है भाई। चांद ने की होगी सूरज से मोहब्बत। आज सारा चांद पे शायरी आज ही ये निकलेगा। सूरज कौन है, ये बताइएगा जरूर। तो यही तो दुख की बात है भाई, सूरज से कर ली इसीलिए आप अभी बचे रह गए। मुमकिन है कि चाँद ने की होगी सूरज से मोहब्बत, इसलिए तो चाँद में दाग है। मुमकिन है चाँद से होगी बेइंतहा बेवफाई, इसलिए तो सूरज में आग ही आग है। आए हाय, बात सही। आई मिस यू ओनली तारा, इन्होंने लिखा हुआ है मोहम्मद इरफान ने। और बहुत सारे चाँद इन्होंने लिखे हुए हैं। और चलिए धीरे धीरे सबके मैसेज को हम रीड कर ले। और अब जो है वो एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही अपने कमेंट्स हमारे पास पहुंचाते रहिए। अगर हमसे आप वीडियो कॉल पे बात नहीं करब तो हम आलू के पेड़ से कूद जाए। अरे हम साथ देवे, धक्का देवे खातिर हम तैयार बनी। नहीं भाई साहब, हम सपोर्ट करेंगे आपको। इनके साथ कूदने में। हॉस्पिटल तक हम आपको लेके जाएंगे, और साथ में ये भी कूदेंगे। जी, हम भी कूदेंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है जब प्यार करने साथ होते हैं। ये प्यार करने वाले साथ होते प्यार हैं। करने वाले साथ होते हैं, बिल्कुल सही है। आज का शाम युवराज भाई के नाम, बिकॉज ऑफ बहुत सारे चांद। जब बातें दिल से नहीं निकलती है तो गलतियां अक्सर हो जाती है। अरे दिल से निकला है, दिल से निकला है। शब्दों दिल में से क्या निकला रखा है भावनाओं को समझिए। मेरा ये डायलॉग है कि शब्दों में क्या रखा है भावनाओं को समझिए। कोई बात नहीं, वो शाम ही था। और अपनी नजर से ना देख अपनी खूबसूरती को, तुझे हीरा पत्थर लगेगा। लोग कहते हैं कि तू चांद का टुकड़ा है, मगर तू मेरी नजर से देख, चांद तेरा टुकड़ा लगेगा। वाह, बहुत सही। अच्छा, लिखा किसने है ये? दस्तगीर आलम जी ने। हाँ, दस्तगीर जी ने। अच्छा लगा आपकी ये शायरी देखकर, और आप सभी से बात करके अच्छा लगा है। वीडियो चैट ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो वीडियो चैट अभी इसमें ऑप्शन है नहीं, और वीडियो चैट के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा, बताया जाएगा उसमें कि कैसे क्या करना है। एक्चुअली वीडियो चैट होगा जब इंस्टाग्राम पे आप और हम मिलने वाले हैं। आप फटाफट, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं यूज़ करते हैं तो आप इंस्टॉल करिए। उस पर जो है हम वीडियो कॉल बड़े ही ईजिली कर सकते हैं। और हम उस दिन कोशिश करेंगे कि मिनिमम 4 से 5 लोग को अपने वीडियो कॉल पे ले। 28 तारीख को 2:15 से फिर से हम लाइव आने वाले हैं, और उस दिन जो है वो हम बातें कर सकते हैं आपसे। और आज के लिए अगर आपको कुछ बोलना हो। वैसे किशोर जी ने लिखा है, आज से नव्या जी भी भोजपुरी में हाक रहल बानी। देखिए, यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं बोल लूंगी, लेकिन कभी कभी आपके मैसेज को रीड करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। नव्या का शो, आज का शो नव्या, युवराज और विवान जी के नाम। धन्यवाद हमारा शो हमारे नाम करने के लिए। और बहुत देर से बोल रहा भाईजान, पानी पिला दीजिए भाई। विवान भाई के कुर्ता जान मारता, विवान भाई के कुर्ता जान मारता। संदीप जी लिखते हैं, नव्या जी ब्रेकफास्ट हुआ है क्या? और नव्या जी ब्रेकफास्ट हुआ क्या?
नव्या जी ब्रेकफास्ट हुआ है क्या? इतना सारा आपने लिख दिया। नहीं हुआ, कितना खाती है नव्या जी? नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ है नहीं क्या? हुआ, बताइए। ये ब्रेक हुआ कि फास्ट हो गया? नहीं हुआ। और मैं इंतजार कर रही थी संदीप जी आपका। संदीप मिश्रा लिखते हैं, हेलो हाय संदीप, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, बड़े दिनों के बाद नजर आए हैं। आज हम आदित्य कुमार जी लिखते हैं, विवान सर जी मुझे तो आज लगता हम है कि अभी चापा डाइट कल प्रवक्ता से रहते कूद के जान देते। कहाँ चापा से? कल से कूद के जाना, वो सरकारी नल जो एक होता है ना, अच्छा चापा कल, अच्छा उसी अच्छा, पे कूद के ओह जाते। शिट, उसी को बोलते हैं। सॉरी। आइए एक लास्ट कुछ मैसेज और बचे हुए हैं, उन्हें रीड कर ले हम। गोलू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल गया, बोलो जानू क्या मंगाऊं? मेरे लिए बर्गर मंगा लो और अपने लिए एम्बुलेंस। अरे एम्बुलेंस क्यों? पीछे देखो तुम्हारी बीवी खड़ी है। गोलू शादी कब कर लिया आपने? डंडे बताया से नहीं। डंडे से पिटाई हो गई। वेरी बैड, आपने बुलाया नहीं। अरे गोलू से एक का ही मैसेज है भाई हमारे पास, ये कमेंट्स जो आपने किए हैं ना। और एक बात तो है, युवराज भाई की तारीफ हो तो नव्या जी को जलन होती है। अरे ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो ये थोड़ी सी मस्ती मजाक चल ये हम रही लोग है। के बीच में तालमेल चलता है। इवन आपको हम बता दें कि आज हमको ज्वाइन किए हुए लगभग एक साल 2 महीने 3 महीने ऐसे हो रहे हैं। और सिखाने में जो है, ये इतना मैं बोल रहा हूँ, जो इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने मुझे मिक्सिंग सिखाया है। और पहला दिन जो 15 मार्च को मेरा आई थिंक जो है शो था। और अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, दस्तगीर जी का मैसेज था ना, कमेंट था ना। दस्तगीर जी अगर आप हमें ये बताइए, अगर हम ये बातें नहीं करते तो आपको कैसा लगता? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये बातें आपको और बात करने का मौका दे रही हैं। इसके साथ कमेंट्स जो हमारे पास पहुँच रहे हैं, नव्या जी आप मोच दाढ़ी, अच्छा युवराज जी आप अच्छा। मोच दाढ़ी में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत वाह, बहुत क्या शुक्रिया। बात है। अच्छा। और विवान को भी देखिए भाई, आज विवान सच में बहुत ज्यादा सैड है। नहीं नहीं इनकी सर, तबीयत सही नहीं है। तबीयत सही है, इस वजह से। बिल्कुल मुझे पता है। और ये कुछ शायरी हैं, आप पढ़ें। पलकों में कैद कुछ सपने हैं, कुछ बेगाने और कुछ अपने हैं, न जाने क्या कशिश है इन ख्यालों में, कि कुछ लोग दूर होकर भी बिल्कुल अपने हैं। बिल्कुल भाई, हम तीनों आपके अपने हैं, बाकी कोई हो ना हो, लेकिन हम तीनों आपके। युवराज सर आपकी गर्लफ्रेंड कैसी हैं? बताइए बताइए। एकदम परफेक्ट है। अच्छा जो अब जो क्या बोलते हैं, जुबान जो है अभी फिलहाल सुन्न पड़ गई है, अभी बातें नहीं निकल रही हैं। जुबां पे दर्द भरी और वो सोच में है कौन सी वाली का, वो सोच रहे हैं कि कौन सी वाली का ये पूछ रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। बेचारे खुद ही काउंट करने लगे। बताइएगा जरूर। देवी और सज्जनों, ध्यान दीजिए इस शख्स को। इंस्टा आईडी क्या है प्लीज मेरा नाम याद रखिए और मुझे ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल आप उसमें ज्वाइन करिएगा। आप हमको रिक्वेस्ट भेजिएगा इंस्टा पे, हम आपको बताएंगे। एक दिन आप करेंगे, फिर अगले बार से आप सीख जाएंगे। वैसे हम लोगों ने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आपका, और मुझे लगता है कि अब हमें विदा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। और हाँ, कोरोना अभी टला नहीं है तो प्लीज़ मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, आप उसका यूज़ करें, प्रिकॉशन बिल्कुल फॉलो करते रहें। और इसके साथ अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर, तो अगर बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें। बहुत स्लोली आप बाइक चलाएं। गाना तो आपने स्लोली बहुत ज़्यादा सुना, तो कम से कम उसको अपने ऊपर फॉलो भी करें। और जैसे आप रहना चाहते हैं रहें, क्योंकि आपको कोई और जज नहीं कर सकता। खास करके हम लड़कियों की बात करना चाहेंगे। लड़कियां सोचती रह जाती हैं अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे आसपास के पड़ोस वाले लोग क्या सोचेंगे। अगर वो उनके अंदर कुछ सपने पूरे करने की उम्मीद भी रहती है ना, तो फिर भी लोगों की वजह से डर जाती हैं। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर आपको फ्रीडम मिलता है तो उसका सही इस्तेमाल करें, गलत नहीं। और अगर आप लोगों की भी कुछ बातें हैं तो आप बोलिए। भाई लड़कियों के बारे में तो हमने बोला। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से सुना भी कि सभी के लिए है, सभी के हित के लिए है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान भी देना दोस्त का, अगर आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो विदाउट मास्क के ना जाएं। कोशिश यही करें कि सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि हम सभी तो अभी सोच रहे हैं कोरोना तो पिछले साल था, अब इस साल तो है नहीं। ऐसा नहीं है दोस्त, हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, अब तो फॉलो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। मगर एक चीज़ और भी आपसे एक संदेश देना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि आए हमारे देश में ही महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं केसेस सुनने को आ रहे हैं। आए दिन आप समाचार में भी अपडेट सुनते होंगे रेडियो प्रज्ञा के माध्यम से, और आपको मिल भी रहे होंगे ताज़े अपडेट्स। आप समाचार सुनते हैं तो उसमें मिलते भी हैं। तो दोस्त हम आपसे फिर से कहेंगे प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिकॉशन आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर हम तक आने में देरी न लगे। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। बिल्कुल। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, आप लोगों को लग रहा होगा ये लोग तो इतने करीब बैठे हैं, तो फिर तो अब पहले हम लोग
पूरे जो अपना रूम है उसको सैनिटाइज हमने किया, अपने आप को किया, फिर हम लोगों ने एंटर किया इधर। तो मुझे लगता है कि आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें होंगी भी आगे, लेकिन फिलहाल अगर युवराज आपको कुछ कहना है तो ज़रूर कहिए। बिल्कुल, हमको बस कहना इतना ही है कि अब हर फील्ड में जो है ऐसे लड़कियां जो है वो नाम कर रही हैं। आपको हाल ही में पता हो कि मिताली राज जो इंडियन क्रिकेट टीम की फीमेल कैप्टन है, उन्होंने 10,000 रन बनाए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बायोपिक्स हैं जिसमें लड़कियों की स्टोरीज दिखाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपसे हिडन रहती हैं। कुछ ही दिन पहले गुंजन सक्सेना आई हुई थी। बिल्कुल, तो अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसी लड़कियां हैं जिनके अंदर वो जुनून है कि वो कुछ करना चाहती हैं, वो कुछ कर सकती हैं, आपको ऐसा लगता है, फायर लगता है, उनके घर वाले अगर उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप उनको समझाइएगा। अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं तो फिर किसी सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं भाई साहब, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो लड़कियों का सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें सिर्फ किचन तक ही ना रखें, उन्हें देश और दुनिया देखने दें, उन्हें ज़मीन से लेकर के आसमान तक जाने दें। बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। और फिलहाल अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार भैया, ये एंड कैसे Bye. होता है?